हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप सभी चेक करके मुझे बताइए, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप सभी दोस्तों, मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर है। चलिए जी, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं ये फ़ोन साइड में रख देता हूँ ताकि मुझे आप लोगों का कमेंट दिख सके। सभी लोग कैसे हैं? मस्त, सुपर्ब, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट सभी लोग लॉग इन करते जाइए मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको 2 दिन पहले कि अगर आपको मज़ा आया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक और सेशन इसी वीक प्लान करेंगे। तो भाई साहब, मैंने प्रॉमिस फुलफिल किया है। आज हम लोग दोबारा मिले नहीं। ना सिर्फ ये दोस्तों, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा मस्त तरीके से आप डॉक्यूमेंट करते जाइएगा। और स्पेशली आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एप्टीट्यूड अभी तक शुरू नहीं किया है या कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्पेशली वो सारे के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, चलें एक बार स्टार्ट करने के पहले फटाफट एक बार मुझको कमेंट बॉक्स में बता दें अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, प्रॉब्लम कुछ फेस कर रहा है क्या कोई। रुकिए, मैं बीच में ना आप लोगों को कमेंट देख लूँगा। मेनली मैं ऐसे रख देता हूँ, फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप में से कोई भी बच्चा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे बता दे भी। एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी कुछ बोलना है? नहीं, ऑल गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ, गेट आपकी लाइफ का ना एक पड़ाव है। ये आपकी लाइफ का ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और आपको एकदम ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, लाइफ की कई लड़ाइयों में आप एकदम गजब का प्रिपेयर्ड होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ और लड़ाइयों में आप गजब का प्रिपेयर्ड होंगे, शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। कुछ और ऐसी भी लड़ाई आएंगी जिसमें आप बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं होंगे लेकिन आपको बहुत मस्त कुछ कर देंगे। लेकिन भूलिएगा मत दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बावजूद इट इज़ स्टिल अ ब्यूटीफुल लाइफ। इन सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिएगा, इस जर्नी को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रेशर को, सभी को एंजॉय कीजिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप और मैं, हम सब एक ही बार जीने वाले हैं दोस्तों। कुछ भी हो, कितनी भी एक्सट्रीम सिचुएशन हो, कितना भी प्रेशर आप पे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इसको बोलते हैं दोस्तों ओइंग योर स्टोरी। प्रॉमिस कीजिए कि अपनी ज़िंदगी की कहानी को आप ओन करेंगे। दैट्स द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इस लड़ाई में, ये ज़िंदगी का ये जो वेंचर है, अभी और इसके बाद बहुत बार आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके लिए अच्छा बोलेंगे, कुछ और लोग मिलेंगे जो बुरा बोलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको एब्सोल्यूट डार्कनेस फील होगा कि यार एब्सोल्यूट देयर इज़ नो होप। बट इसी चीज़ के लिए कहा जाता है व्हेन इट इज़ डार्क एंड व्हेन इट इज़ डार्क इनफ देन ओनली वी सी द स्टार्स। अल्टीमेटली ना दोस्तों, हर चीज़ ख़त्म हो जाना है। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल गो डार्क। इट इज़ द जर्नी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेक श्योर कीजिएगा आपके ड्रीम्स पे, आपके एस्पिरेशंस पे आपको भरोसा होना चाहिए। वन मैन विथ करेज इज़ एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आपको और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो सारे के सारे लोग जिन लोगों को उनके आसपास के दोस्तों ने बोला होगा, लोगों ने बोला होगा, रिलेटिव्स ने बोला होगा, शायद आपके खुद के पास्ट ने बोला होगा कि भाई तू बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, तेरे में वो बात नहीं है। उन सभी ऑर्थोडॉक्सी को, कन्फॉर्मिटी को, होमोजेनिसिटी को, उन सारे के सारे ओपिनियंस को, उन सारे के सारे फियर एंड फेलियर को जितने लोग भी तैयार है चैलेंज करने के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम अ हैप्पी रेबेल। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा मानता हूँ दोस्तों, जब तक आप कंटेम्प्रेरी को, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज नहीं करेंगे, ज़िंदगी कट सकती है, सिर्फ कट सकती है। लाइफ काटना क्यों यार, जब अपन गजब तरीके से जिएंगे तो। आप, मैं, हम सब, वाई वी वॉन्ट टू एग्जिस्ट लॉन्ग इफ़ वी कैन लीव लॉन्ग। चलिए दोस्तों वापस आइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी फाइट ढूंढेंगे और गजब तरीके से लड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम अ हैप्पी रेबेल, और यहाँ से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप में से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, या पढ़े होंगे भूल गए होंगे, हो सकता है मुझसे पढ़े होंगे, किसी भी और से पढ़े होंगे, सभी लोग उतने एफर्ट देते हैं। आपको मैं जेन्युइनली इस बात को बोल रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस 2023 वाले सेशन के अंदर पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट कीजिएगा, मस्त तरीके से जॉट डाउन कीजिएगा। अब देखिएगा आपको बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा।
घड़ी अपनी देख लीजिए, यहाँ से 90 मिनट्स की उल्टी जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये रहा मैं दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, और आप में से वो लोग जिनकी पढ़ाई थोड़ी भी ठीक चल रही है या जिनको लग रहा है कि सर मैं थोड़ा बेसिक से भी कुछ पढ़ा सकते हैं क्या, ऐप में पैरेलल में मैं कुछ सेशंस ले रहा हूँ जो सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे कि कल सुबह 9 AM पे प्रिसाइसली मैंने एक सेशन रखा है डेटा इंटरप्रिटेशन का, सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है वो सेशन। ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं और मस्त तरीके से अटेंड कर सकते हैं। चले दोस्तों, 90 मिनट्स की चक्री स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बच्चे अगर फुल जोश में होंगे, मज़ेदार तरीके से मेरे साथ फाइट करने को रेडी होंगे। एक तो भाई साहब फायर बनाना बनता है। चलो आ जाओ, एक गजब टाइप का फायर बनाओ और आ जाओ। बिना एनर्जी के दुनिया में कुछ क्रिएट नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। Each one of us, we are absolutely same. What creates the difference is the amount of energy we bring into our work. आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स, चले जी चले फटाफट आ जाइए मस्त तरीके से। एक बहुत ही छोटी सी बात आप बताइएगा मुझे, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 2 4 6 8 10, अगर मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ तरह से लिखता हूँ, तो फिर इसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूँ यार सुनो ना, आप सम निकाल के दिखा दो। दोस्तों पिछली बार भी हम लोगों ने काफ़ी इस तरह की चीज़ों में बात किया था। डायरेक्ट भी निकाल सकते और ऐसे भी निकाल सकते, नहीं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो आप बोलेंगे सर ये रहा, फर्स्ट टर्म हो गया 2, लास्ट टर्म हो गया 10, जो कि ठीक बात है। तो आप अल्टीमेटली बोलेंगे 5/2 × 12, और इसका आंसर आ जाएगा 5 × 6, जो कि हो गया 30। बहुत बढ़िया। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो पिछली क्लास में रहा होगा, नहीं भी रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, उस बच्चे को ये बात पता होगी कि मैंने ना एवरेज को इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लगवाया है। उस स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि ना एवरेज, और नहीं भी थे तो भी कुछ नहीं होता, अभी सुन लो आप, S(n) डिवाइड बाई n होता है। देखिए तो ज़रा मैंने ठीक लिखा है क्या? अगर इसी का एवरेज निकालूँ तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर देखिए ये रहा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई n। क्या हम लोग पागल हैं क्या यार? सॉल्व करेंगे क्या भाई इसको? नहीं तो फिर कैसे लाऊंगा सर आंसर अगर सॉल्व नहीं करूंगा तो? कैसी बहकी बातें कर रहे हैं दोस्तों। n से n कैंसिल नहीं हो जाएगा जी? अरे हाँ यार, ये तो नोटिस ही नहीं किया था यार ये मैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अग्री करते हैं दोस्तों? 2 + 10 जो कि हो गया 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 इज द एवरेज। साथ चल रहे हैं क्या मेरे? देखिए तो साथ चल रहे हैं क्या? मतलब सर आप ये बोल रहे हैं अगर इसका एवरेज निकालना है तो डायरेक्टली ऐसा कर दूं क्या? और तो क्या ही है यार? गलत बात बोला क्या दोस्तों? गलत बात बोला क्या? एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस बात को आप अग्री कर रहे हैं और मैं आपके सामने 2 + 4 + 6 + 8 ऐसा करके आपके लिए 100 तक लिखूं और आपको मैं सम नहीं एवरेज निकालने बोलूं, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर दे रहे हैं? अगर मैं आप में से ये बोलूं कि एवरेज बताइए, उसमें से मैं 2 लोगों को शाउट आउट दे रहा हूँ। चलिए आइए मैदान में दोस्तों। 90 सेकेंड्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूट एनर्जी चाहिए अपने को। आ जाओ फटाफट आ जाओ मैदान में। क्या बोलते हैं? सुपर्ब। तो आप बोलोगे सर क्या पता है, ये रहा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। साथ चल रहे हैं जी हम लोग? साथ चल रहे हैं क्या? दुर्गेश बाबू, वंदिता, वेल डन, ऋत्विक, नाइस। दोस्तों एक बात आइए, इस साल 2022 का पेपर IIT खड़गपुर ने दिया था। इसी तरह से 2014 का भी पेपर IIT खड़गपुर ने दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 3 लोगों को मैं शाउट आउट देने वाला हूं। देखिए तो कुछ इतना टफ पूछा क्या? 2014 की बात है दोस्तों। 3 लोग आ जाइए जिनको मैं शाउट आउट दूंगा। ये रहा IIT खड़गपुर। आपको फील हुआ होगा IIT खड़गपुर का पेपर कहीं ना कहीं हमेशा स्पेशल रहा। 3 लोग आ जाइए, थोड़ा सा एनर्जी के साथ आएंगे दोस्तों, तब अपने को मज़ा आएगा। चलिए आइए। एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल्स। आप में से वो लोग जो लास्ट टाइम भी थे उनको पता होगा, मैंने इस तरह के एवरेज वाले कंसेप्ट को 2023 के लिए स्टार लगवाया है। ये सब जोशिया के सॉल्व नहीं करने लगना जी। 10 से डिविजिबल तो ये हो गया 10 + 20 प्लस हो गया जी, और नहीं लिखूंगा मैं। ये रहा 190, तो ये रहा A + L डिवाइड बाई 2। ये रहा आंसर। क्या करूँ इसका यार मैं? साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? वंदना पेदिनती, अलीमा बानो जी एंड वंदिता शर्मा, वेल डन, बहुत बढ़िया, नाइस। मज़ा आया सभी को? सभी को सुपर टाइप से मज़ा आया?
बढ़िया फील हुआ दोस्तों। मैंने आपको एक और चीज़ इसी साल के लिए स्टार लगवाया है, अगर आप जानते होंगे तो। मेरे साथ पेस मेंटेन कीजिएगा दोस्तों 90 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 90 मिनट ही पढ़ाऊंगा, दैट विल बी इट। दोस्तों आपको ख्याल होगा तो मैंने इस साल आपको क्या कहा है कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी को स्पेशली स्टार लगाएंगे। ये मैंने कह रखा है दोस्तों, ये मैंने कहा हुआ है आपको 2023 के एक्सक्यूज मी यार 2023 के पेपर में आप लोग इनइक्वालिटी को स्पेशली स्टार लगाएंगे। और जब मैं इनइक्वालिटी बोल रहा हूं तो 3 चीज़ों को मैंने पहले बोला था और एक चीज़ ऐड करवाया था आपको। 3 चीज़ें कौन कौन सी? पहली चीज़ वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से सभी को अरेंज करना। दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था एज के हिसाब से। तीसरी चीज़ आपको मैंने बोला हाइट के हिसाब से। और चौथी चीज़ एक्स की वैल्यू या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये जो लास्ट वाली चीज़ है स्पेशली 2022 में आईआईटी खड़गपुर ने इस चीज़ को काफ़ी बोला। ये मेरे हिसाब से इस साल भी इम्पॉर्टेंट बनेगी। इनइक्वालिटी में 4 पॉइंट्स आते हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट को ये बात एकदम गजब टाइप से क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आईएससी बैंगलोर की बात है, इन्होंने क्या किया था, इस इनइक्वालिटी को एक्सक्यूज मी थोड़ा ना वर्बल रीजनिंग के स्टाइल में कनेक्ट किया था। क्या आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्बल रीजनिंग वाले पॉइंट में, वर्बल रीजनिंग वाले सवाल में थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया है? मैं आप में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा, मुझे लगता है कि आपकी एबिलिटीज़ के अंदर है। 45 सेकंड में मुझे इसका आंसर चाहिए। आईएससी बैंगलोर का ये रहा क्वेश्चन। दोस्तों पेस पकड़ेंगे, 90 मिनट्स से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, दैट्स इट। एब्सोल्यूट ब्रूट एनर्जी 90 मिनट्स। चलिए आइए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। एब्सोल्यूट ब्रूट एनर्जी 90 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, चले आ जाइए, खटाखट इसका आंसर मार्क करेंगे। मुझे शायद और साइड होना चाहिए क्या, ये इतना ठीक है? ठीक है, आई बिलीव। मज़ेदार तरीके से दोस्तों जो भी मैं आपको बताता जाऊँगा उसको नोट ज़रूर कीजिएगा साइड में। ठीक है, लीला इज़ ओल्डर देन हर कज़न पवित्रा। ओके, सो लीला जी जो है शी इज़ ओल्डर देन पवित्रा। आगे क्या लिखा हुआ है? ये तो हो गया तो छोड़ो इसे, अब आगे चलो। पवित्रा's ब्रदर शिव इज ओल्डर देन लीला, तो ये शिवा जो है ये ओल्डर है लीला से। ओके, इस क्वेश्चन को कितना बढ़िया बनाया जा सकता था, लेकिन अच्छा गोल को भी अच्छा घुमाया और बड़ा सिंपल सा चीज, बहुत सिंपल चीज पूछा इसमें इन्होंने। ये भी ठीक है। व्हेन पवित्रा एंड शिवा आर विजिटिंग लीला ऑल 3 लाइक टू प्ले चेस। ये चेस, लूडो, शूडो के बारे में बोला और कहीं यूज ही नहीं किया इसको यार। पवित्रा wins more often than लीला does, which the following statement must। मैंने आपको फिर से बोलता हूं दोस्तों, must be true, may be true, must be true, except, could be true, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होते हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। must be true, when Shiva plays chess with Leela and Pavitra, he often loses beyond the scope। कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लीला इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 3। लीला ओल्डेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शिवा इज बेटर चेस प्लेयर देन पवित्रा, वी कैन नॉट कंपेयर दिस। एंड पवित्रा इज द यंगेस्ट ऑफ 3। बिल्कुल सही बात है, एकदम डायरेक्ट आंसर है। लेकिन इसने चेस के बारे में बोला यार, उसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं। बढ़िया सवाल दिया इन्होंने। ये 2 स्टूडेंट्स जिनको शाउट आउट दे रहे हैं, ये है जीनियस प्लेस एंड श्वेता एस। वेल डन। मज़ा आया सभी को? सभी को मज़ा आया दोस्तों? सभी को मज़ा आया? पेस मेंटेन रखिएगा मेरे साथ, ठीक है दोस्तों, पेस मेंटेन रखिएगा। एक आपको बहुत अनऑर्थोडॉक्स चीज़ दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों। एक फॉर्मेट होता है जिसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक है जी। अब क्या बोला जाएगा, ये जो क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या सिर्फ इस फर्स्ट स्टेटमेंट को यूज करके आंसर आ जाएगा? क्या यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है सिर्फ इस सेकंड स्टेटमेंट को यूज करके आ जाएगा? दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। दोनों को यूज करने से भी आंसर नहीं आएगा। मेरे साथ चलिएगा सभी लोग। दोस्तों आपका एक्सपोजर इस तरह की चीज़ों पे कम है, मुझे पता है, इसलिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पैटर्न इंडिया में एमबीए एग्जाम्स में भयंकर फेमस है। इंटरनेशनल एग्जाम में आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस पता चले इसलिए बताता हूँ। एमबीए का, जैसे एमबीए का पेपर होता है ना, वैसे इंटरनेशनली सबसे बड़ा पेपर होता है जीमैट। जैसे इंडिया में कैट है, कैट जीमैट के पेपर में आप देखोगे तो क्वांट, उसको लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं,
उसमें 1/3 वेटेज होता है इसका। इस पैटर्न को बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, डेटा सफिशिएंसी, इसे बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। मतलब क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट में जो डेटा दिया गया वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? क्या सेकंड स्टेटमेंट में जो डेटा दिया गया क्या ये सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, इसको 2 पॉइंट में मेजर करते हैं। पहली चीज ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखना डेटा सफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव होता है यूनिक सोल्यूशन। लिख के रखिए, सिर्फ सुनिएगा मत से। इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। आंसर आने का मतलब होता है यूनिक आंसर आना चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं इज एक्स अ प्राइम नंबर, क्या एक्स प्राइम नंबर है क्या? अगर ये सवाल दे दूं और पहला स्टेटमेंट दे दूं x इज इक्वल्स टू 5, तो आप बोलेंगे यस। दूसरा स्टेटमेंट दे दूं x इज इक्वल्स टू 4, तो आप बोलेंगे नो। चाहे यस बोल पाए चाहे ना नो बोल पाए, दोनों के दोनों में से कुछ भी बोले है तो यूनिक आंसर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए यूनिक आंसर यही एक वर्ड है जिसके इर्द गिर्द डेटा सफिशिएंसी का सवाल घूमता है। सर अब डेटा सफिशिएंसी अचानक क्यों बताया? मैं इसलिए बताया दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी लास्ट टाइम 2015 में आईआईटी कानपुर ने पेपर दिया था, और जब लास्ट टाइम आईआईटी कानपुर ने पेपर दिया था तो उन्होंने डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दिया था। मेरी तरफ से मैंने आपको बोला, मैं थोड़ा सा आपको अनऑर्थोडॉक्स चीज़ बताऊंगा, आप देखना। जो एक होता है ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इस साल के लिए इस पैटर्न को मैं आपको स्टार लगवा रहा हूँ। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। तो सर एक बार आप फिर से बता देंगे आप क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं? मैंने कहा दोस्तों डेटा सफिशिएंसी डीएस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिक सोल्यूशन। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आई नो खराब है, लेकिन प्लीज़ मैनेज कीजिएगा आप। इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। दूसरी चीज़, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, यूनिकनेस 2 तरह से आती है, या तो मैं यस या फिर नो बोल पाऊँ, ये एक तरीका हुआ। दूसरा, कई बार आपको वैल्यू निकालना होता है, तो ना हमेशा क्वेश्चन को देख के जज करना चाहिए कि यूनिक क्या चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए या यूनिक यस नो में से कुछ एक चाहिए। दैट्स इट गाइस। इसको लिख के रखिएगा, मैं आपको अभी सवाल दिखाऊंगा तो आपको फील आएगा। सभी लोग मेरे साथ चल रहे होंगे तो फुल फायर बताइएगा, एकदम कमेंट बॉक्स में गजब टाइप का फायर बनाइएगा। 90 मिनट्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्लडी ब्रूट एनर्जी दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, एकदम खतरनाक वाली एनर्जी चाहिए अपने को। 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा मैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपका नाम आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट रखिएगा एकदम ना दोस्तों। हर चीज़ को ये मत सोचिएगा कि यार एक दिन मेरी पढ़ाई परफेक्ट होगी, ये होगा, करना पड़ता है उसको। आपके सपनों के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। उसके लिए आपको ज़रूरत किसी की भी नहीं, सौरभ ठाकुर की भी ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन आपको जागना पड़ेगा उसके लिए। इसको बोलते हैं सेल्फ अवेकनिंग। तो ना दोस्तों, अपने को अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। 18, 19, 20 साल के लड़के लड़कियाँ हो, इस वक्त अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मार्क माई वर्ड्स, अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करते रह जाओगे। लड़ना है, लड़ना इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम निकलना चाहिए, लड़ना इसलिए है बिकॉज यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ। कहने का मतलब आई एम द वॉरियर, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम आई एम गोइंग टू फाइट, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट। सीधी सी बात है। चलिए 5 लोग आइए दोस्तों जिनको मैं शाउट आउट देने वाला हूँ, देखते हैं आप में कितना फायर है। आईआईटी कानपुर 2015, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन सही तरीके से दिख रहा है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं साइड हट गया हूँ, अच्छे से पढ़िए, मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। मैं साइड हट गया हूँ दोस्तों, बढ़िया सवाल को देखिए और आंसर दीजिएगा। यूनिक देखिए, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक में आपको क्या चाहिए? यूनिक यस नो चाहिए या वैल्यू चाहिए? What will be the total weight of 10 poles? 10 पोल्स का टोटल वेट पूछा है, राइट? ईच ऑफ सेम वेट, हर एक सेम वेट का है। दोस्तों अब आप सोचिए, क्या यस नो चाहिए क्या आपको? 10 पोल्स के वेट क्या होंगे? यस, ये क्या बात है? 10 पोल्स के वेट क्या होंगे? नो, ये कोई बात हुई? आप हमेशा इस बात को याद रखना, स्पेशली जो अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ रहे होंगे। यार मैं प्लीज़, ये आपको जो ये चिट कोड्स बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से लिख के रखो। हमेशा याद रखना, ऑलवेज सर्च फॉर यूनिक सोल्यूशन, डेटा सफिशिएंसी। अब सोचो यहाँ पे यूनिकनेस क्या होगी? 10 पोल का कुछ वजन होगा, 10 kg, 20 kg, 100 kg, 200 kg,
1000 kg, इसका मतलब आपको वैल्यू चाहिए। वैल्यू कहने का मतलब यूनिक एक कोई नंबर चाहिए। तो या तो इस स्टेटमेंट से वो यूनिक नंबर आ जाए, इससे आ जाए, कैसे भी आ जाए। मेरा काम समझाना है तो मैं थोड़ा स्लो चलूंगा और हर एक स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। जब पहले स्टेटमेंट को पढ़ रहे, गाइस ध्यान से देखना, सेकंड स्टेटमेंट को भूल जाइए, एकदम एब्सोल्युटली भूल जाइए। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पे रखिए। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट, 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द पोल इज 5 kg। मान लीजिए एक पोल का वेट है x kg, 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द पोल, 1/4 है 5 kg, तो एक पोल का वेट हो गया 20 kg। आपसे कितने पोल का पूछा? 10 पोल्स का, तो ये रहा 10 पोल्स, 200 kg। ध्यान से सुनना, गजब का पॉइंट आएगा अभी। ये रहा 200 kg। तो क्या इस क्वेश्चन से मैं इससे आंसर दे पा रहा हूं इस सवाल का? यस, इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। आप में से कितने लोगों को यूनिक सोल्यूशन नाम का वर्ड समझ में आया? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिनको समझ में आ गया, फायर बना दो, दिल बना दो, कार्टून बना दो, जो मन करे बना दो। मस्त होकर पढ़ना है ना जी, मुझ पर ट्रस्ट है ना आपको, मस्त होकर पढ़ना। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, आप आखिरी तक पाएंगे कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए फाइट करूंगा लास्ट तक, आखिरी दिन तक। मैं आपको रियली प्रॉमिस करता हूँ, बाकी अब आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सही है? चलो मस्त एंजॉय करना। वो छोटे स्कूल के बच्चे नहीं होते जी, वैसे टाइप का। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना। जब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट को भूल जाओ। सुना आपने मैंने क्या कहा? जब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो तो फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीटली भूल जाओ, क्या था क्या नहीं था छोड़ो से। ओके ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने बनाया सेकंड। मैं आपको दिख नहीं रहूंगा शायद, बट कोई बात नहीं, मेरा दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल वेट ऑफ दीज पोल्स इज 160 kg मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स। टोटल वेट ऑफ दीज पोल्स मतलब 10 पोल्स का वेट कितना ज्यादा है जी? 160 किलो ज्यादा है। तो ये रहा 10 पोल्स का वेट बराबर 2 पोल्स, और ये रहा 160, 8x, और ये कितना हो गया 160, x हो गया 20 kg। अब मेरी बात पहले आप सुन लो, क्योंकि चलो आप बोलोगे 10 का यहाँ पर भी 200 हुआ। मेरी बात आप ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं IIT कानपुर का पेपर बना रहा था, मैं आपको 100% एक बात बताता हूं क्या करता मैं आपको डन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ट्रैप बताता हूं आपको। मैं यहां पे इसको 160 रखा ही नहीं होता। क्यों नहीं रखते सर आप? ध्यान से सुनना। मैं होता ना तो मैं इसको 160 की जगह 240 kg रखता। सर इतनी छोटी सी चीज से क्या होता? गौर से सुनना। अगर 240 kg रखता तो ये 240 होता, ये होता 30, और 10 के लिए 300 kg होता। अब आपको डाउट आना शुरू होता। कैसे डाउट आता आपको? कि पहले स्टेटमेंट से 200 kg आया, दूसरे स्टेटमेंट से 300 kg आया। वो डाउट यहां पे नहीं आ रहा है। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जब मैंने आपको बोला पहला स्टेटमेंट पढ़िए, तब आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा रिगार्डलेस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट पर्याप्त था आंसर देने के लिए? यस। जब आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या सेकंड स्टेटमेंट पर्याप्त था आंसर देने के लिए? यस। और अगर इस वाले से 200 kg आ रहा होता, इससे 300 kg आ रहा होता, तो भी आप इसका आंसर सी ही मारते। आप समझ पा रहे मेरी बात दोस्तों? आप सी इसलिए नहीं मार रहे हो कि दोनों में सेम आंसर आ रहा है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। पहले वाले स्टेटमेंट से अगर 200 kg आता तो सही है, दूसरे वाले से 300, 400, 500 कोई भी आता तो भी उतना ही सही होता। ये होता पावर यूनिक सोल्यूशन का। मजा है स्टेटमेंट सुन के आप सभी को? आपको समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? तो मैं यहाँ पे 160 तो 100% नहीं दिया होता। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, शुभाशीष, पूर्वांश, वंदिता, कुंदन, अलीमा बानोजी, सौम्यधर। वेल डन। मजा है आप सभी को ये वाला स्टेटमेंट सुन के दोस्तों? तो आप ना 2 चीजें मैंने आपको बोला है, डॉक्यूमेंट करके रखिए। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के अलावा मैंने क्या बोला है? जब भी कभी यूनिकनेस को देखोगे तो आप कैसे देखोगे? मैंने आपको बोला दोस्तों, आपकी कॉपी में ये लिखा हुआ होना चाहिए, डेटा सफिशिएंसी इज ऑल अबाउट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, डेटा सफिशिएंसी इज ऑल अबाउट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक कैसे होता है? या तो यस नो बोल पाऊं, कोई भी एक आंसर बोल पाऊं यस नो में से, या फिर वैल्यू। दैट्स इट। ये होता है डेटा सफिशिएंसी की समरी। अगर समझ आ गया? मस्ट टाइप समझ आया सभी को? ये लिख के रखे अपनी कॉपी में। दोस्तों
देखते देखते आपको पता नहीं चला होगा दोस्तों 60 मिनट्स बचे हुए अपने पास, राइट। फुल एनर्जी के साथ बैठना। दोस्तों यार मेरा तो दिमाग ही सटक जाता कई बार। सर क्यों? कोई बंदा अगर ये बोलता है कि भाई वेनिला आइसक्रीम खिलाएगा क्या, भाग जा से, भाग जा सीधे यहाँ से। तो वेनिला कौन खरीद के खाता है भाई? वेनिला व्यक्ति खाता है शादियों में। इतनी अपन इंजीनियरिंग वाले यार, आप भी समझ रहे होगे मेरी फीलिंग को। वो ईट नहीं आती, क्या बोलते उसको, ब्रिक, सिल्लियाँ खाता है अपन वेनिले की सिल्लियाँ। पेट पूरा ठंडा, वेनिला की भूख मर चुकी है, फिर अगली शादी में खाएंगे खरीद के। तो आदमी यार वो चोकोबार और वो क्या बोलते उसको ब्लैक करेंट और पिस्ता पुस्ता वो सब वाले खाता नहीं, सही बात नहीं। तो मैंने बोला भाई देख सुन, आई कैन ईट एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, मैं तेरे को पहले बता दे रहा हूँ, आई कैन ईट एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम अदर देन वेनिला। तो अदर देन के लिए मैंने आपको 2 शब्द बोला, बिसाइड, बिसाइड्स। आपको मैं बोलूंगा तो आप ना यकीन नहीं कर पाओगे, कैट के एग्जाम में ये वर्ड ऑलरेडी 2 बार आया हुआ है। आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये वाला वर्ड ऑलरेडी आ रखा है। इंडिया के तकरीबन ज़्यादातर एग्जाम में बिसाइड्स का डिफरेंस आया हुआ है। आई कैन ईट एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम बिसाइड्स वेनिला, वेनिला के अलावा। आपको मेरी हिंदी की राइटिंग देख के समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में साइमल्टेनियसली उतना ही गंदा लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन कैसे कर सकते हैं भाई, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये हो गया बिसाइड। मान लेते हैं आप में से इनको ले लेते हैं, तुषार को ले लेते हैं। दोस्तों तुषार को थोड़े दिन पहले मैंने देखा यार ये सड़क में यहाँ पे डोलता रहता है इधर ही। तो मैंने तुषार से पूछा, यार तुषार तुम कहाँ यार यहीं पे डोलते रहते हो, यहाँ पे गलियों में, यहाँ पे कोई है क्या, किसको देखते रहते हो तुम? अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, तो तुम इस गली में क्या डोलते रहते हो, कहाँ रहते हो? अरे सर वहाँ पे रहता ना, वो देखिए वो पागल खाने में। नहीं, अब तो ठीक हो गया सर, अब तो मैं मिट्टी भी नहीं खाता सर। तो फिर पागल खाने के जस्ट बाजू में। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता? नहीं सर, जब मन किया शौक लेने का पागल खाने चले गए, थोड़ा ठीक लगा घर वापस आ गए, फिर बोर हो रहे फिर पागल खाने चले गए, मस्त सॉर्टेड अपनी जिंदगी। विजनरी तो हो बाबू तुम। तो दोस्तों बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट, लगा हुआ, नेक्स्ट को बोलते हैं बिसाइड। सो वेयर डू यू स्टे तुषार? बिसाइड पागल खाने के बाजू में, बिसाइड नेक्स्ट, वो ये हुआ, ठीक है। बिसाइड मतलब नेक्स्ट, ध्यान रहेगा आप सभी को। दोस्तों प्लीज इस सवाल को मिस मत कीजिएगा। IIT रुड़की ने यह सवाल दिया था 2017 की बात। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स दूंगा दोस्तों, 3 लोगों को शाउट आउट दे रहा हूं, आपका नाम आना चाहिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बिसाइड हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है, बिसाइड से फर्क है। देखिएगा 3 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा, आपका नाम इसमें आना चाहिए। कम ऑन दोस्तों, सुपर तरीके से फोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए आते हैं। रिसर्च इन द वर्कप्लेस रिवील्स दैट पीपल वर्क फॉर मेनी रीजंस, ओके, मेनी रीजंस अदर देन मनी बिसाइड कोई मीनिंग ही नहीं इस स्टेटमेंट का। बिसाइड मनी या बिसाइड्स मनी, तो यहां पे पैसे के अलावा भी, तो ये रहा बिसाइड्स मनी। लेकिन किसी कारण से मैं आपको ये बिसाइड से लिखवाया हूं, मैं डबल स्टार लगवा रहा हूं, ये बिसाइड्स को और एक बार आना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा वर्ड है, यकीन मानिए। कैट ने भी ऑलरेडी रिपीट कर रखा है 2 से 3 बार। रितिका कुशवाहा, अभिनव, पी पवन, वेल डन। मजा आया सभी को? यहां तक सुपर तरीके से मजा आया, बेहतरीन तरीके से मजा आया, मस्त मजा आया, है ना दोस्तों? मजा आया होगा आप लोग को भी। दोस्तों एक बात आइए, अगर एक छोटा सा बच्चों वाला सवाल आपसे पूछूंगा कि यार सुनो ना, बताइए सर 2 डिजिट नंबर बनाना है सर आपको, यू हैव टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर। सर रिपीटेशन जो करना करो, रिपीटेशन, बस एक ही कंडीशन है कि हर एक डिजिट ना बाबू ऑड होना चाहिए, हर एक डिजिट होना चाहिए ऑड। रिपीटेशन सब अलाउड है, आंसर दीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको बोलूं एक काम करो यार, आप 4 डिजिट नंबर बना दो ना, 4 डिजिट नंबर बना दो,
रिपीटेशन सब अलाउड है। हाँ, बस एक ही चीज़ है, हर एक डिजिट आपका इवन होना चाहिए। दोनों का सवाल अगर बनेगा तभी बताइएगा, दोनों का आंसर अगर आप दे रहे होंगे तब आप मुझे बता सकते हैं। पेस गाइस, थोड़ा सा पेस पकड़िएगा, फुल एनर्जी के साथ मज़ेदार तरीके से अपने को इसका आंसर मांगता है। दोनों के दोनों डिजिट्स होने चाहिए ऑड, चारों के चारों डिजिट्स होने चाहिए इवन, और रिपीटेशन फिपिटेशन जो करना है करो, उससे कुछ नहीं है। आप भी बोलोगे सर ये तो एकदम बहुत ही छोटी सी बात है। ये हो गया 1 3 5 7 9, 5 तरीके से यहाँ फिल किए, एंड 5 तरीके से यहाँ, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको दोनों प्लेसेस चाहिए, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4, 0 नहीं आ सकता, 2 4 6 8, और इन तीनों जगहों पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी आ सकता है। तो ये हो गया दोस्तों, अग्री करते हैं क्या दोस्तों? मज़ेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से आप आंसर दे रहे हैं क्या? 5 × 5 ये हो गया 25, हाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो ये हो गया 2 0 20 × 25, जो कि हो गया 500। बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे हैं क्या? 0 2 4 6 8, सारे डिजिट्स इवन बोला था मैंने, इवन। ये 1024 के 1080 कैसे है मानसी आपका? दीपक, वंदिता, अलीमा बानो, तुषार, इवन मैंने बोला था, राइट? सही है। मैं आप लोग का एक किसी बच्चे ने कमेंट लिखा, 2 मिनट रुक जाओ यार, पढ़ता हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद पढ़ रहा हूँ, बीच में पढ़ूंगा वो कमेंट। रेडी हो आप लोग? मज़ा आया आप सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया? गेम का लेवल अप करते हैं। 2019 की बात है दोस्तों, IIT मद्रास की बात। IIT मद्रास इतना ही आसान क्वेश्चन दिया था उन्होंने, लेकिन जब यार आसान होता ना तो थोड़ा सा गेम का लेवल अपन चेंज करेंगे। शाउट आउट मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट को दूंगा, ओनली 1 स्टूडेंट, ठीक है? देखते हैं IIT मद्रास का ये क्वेश्चन कौन बता रहा है। एक व्यक्ति को मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। ये ज़्यादा पुराना भी नहीं, 2019 में आया हुआ सवाल है। फोड़िए सवाल को एंड देन विल गोना हैव अ टॉक, ठीक है? इसका आंसर बता देंगे दोस्तों। कितना आंसर बोल रहे हो? How many integers are there between 100 and 1000? All of whose digits are even. क्या बहुत ज़्यादा टफ हो गया क्या? बहुत ज़्यादा ही टफ है क्या? बहुत ज़्यादा टफ है क्या? कुछ भी नहीं इसमें तो यार, कुछ भी नहीं है। कितना? 100 से 1000 के बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब है दोस्तों, लिखिएगा अपनी कॉपी में, ये इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं सर लोअर और अपर लिमिट को छोड़ के? यस, इसको बोलते हैं बिटवीन, ठीक है दोस्तों। और अगर कुछ लोग ऐसे वाला उनको अच्छा लगता है तो कॉमन ब्रैकेट बना दीजिएगा और ऐसा कीजिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है दोनों को इंक्लूड करना, ठीक है जी। 1 2 3, 0 यहाँ पे नहीं आएगा। 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। फिलिंग के तरीके 4 5 5, 3 डिजिट नंबर चाहिए हमको। आंसर आ गया 100। मज़ा आया सभी को? मज़ा आया सभी को? आंसर है ऋत्विक किवादिया। नाइस लड़के। मज़ा आया सभी को दोस्तों? सुपर्ब टाइप से मज़ा आया? बेहतरीन तरीके से मज़ा आया? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपके एग्जाम में इसी तरह से टीम फॉर्मेशन 3 टाइप के सवाल आते हैं उसमें, जो बोलूँगा गौर से सुनना। टीम फॉर्मेशन में आपके एग्जाम में IIT ने आपके 3 टाइप के सवाल दिए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बोलूँगा डोंट मैस इट अप। एक कौन सा? एक दोस्तों एकदम बेसिक। कैसे बेसिक? यार एकदम जो डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। चलो तो पहले डायरेक्ट वाला देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास लड़के हैं, ये रहा ऋत्विक आपका जो दोस्त है, ये हो गया तुषार, और ये हो गई अलीमा बानो जी, और एक गर्ल और ले लेते हैं, एक हो गई वंदिता। चार लोग आपके पास हैं दोस्तों। अब एक बात आइए, अगर मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बोलूं। पहली बात, इन 4 में से आपको सेलेक्ट करना है 3 लोगों को।
तो आप बोलेंगे कोई कंडीशन है क्या सर? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ तो ठीक है, 4 4 C 3, क्या दिक्कत है? दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं सॉरी, 4 लोग हैं, इन 4 में से आपको 3 को सेलेक्ट करना है, लेकिन दोनों गर्ल्स सेलेक्ट होने ही चाहिए। मतलब एक सीट ऑक्यूपाई कर रखा है वंदिता ने, एक सीट ऑक्यूपाई कर रखा है अलीमा ने, तो ये दोनों लड़कियां तो सेलेक्ट हो ही रही हैं, तो इनको छोड़ दो आप। इन दोनों में से किसी भी एक को सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया 2C1। साथ चल रहे दोस्तों? बाकी ये 2 में से दोनों तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं, राइट? मैं आपको बोलूँ कि नहीं, एक काम ऐसा मत करो ना, तो फिर क्या, एक काम करते हैं, आप टीम बनाइए और ये टीम सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की बनेगी। उस टीम में ऋत्विक तो डन रहेगा, ये रहा ऋत्विक, और बाकी तीनों में से कोई भी आ जाए, तो आप बोलोगे 3C1। अब ध्यान से सुनना जो आपको बोल रहा हूं, आपके एग्जाम में ना दोस्तों ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बिना किसी कंडीशन वाला, ये मैंने आपको पहले दिखा रखा है, लेकिन फिर भी इस तरह से पूछा हुआ है। इसका आंसर एक बार पहले मारिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। ये 2018 की बात है, IIT गुवाहाटी ने पूछा था। ये मैंने एक बार आपसे पूछा था, तो मैं इसलिए इसमें शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा। इसके मैं 2 और वेरिएंट्स आपसे अभी के अभी बात करूंगा, जो 2017 में इन्होंने पूछा, और उसके बाद फिर अभी लेटली उन्होंने एक सवाल पूछा 2020 में। तो आप देखेंगे तो 2017, 2018 और 2020 बैक टू बैक 3 बार इन्होंने टीम फॉर्मेशन पूछ लिया है। इसको एनालिसिस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आएगा कि क्या आता है और क्या नहीं आता दोस्तों। इसका आंसर आपको दे देना चाहिए तुरंत, मतलब मेरे हिसाब से तो रुकना नहीं चाहिए आप लोगों को। ये 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो ये हो गया 3C3, आंसर आ गया 84। मैंने आपको बोला इसमें से मैं शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा। ये 2 लोग हैं, सौम्यधर और विशाल बाबा। वेल डन लड़के, गुड, शाबाश, नाइस। सभी को मज़ा आया? सभी को मज़ा आया? सुबह तरीके से मज़ा आया? दूसरा पैटर्न इन्होंने जब 2017 में दिया था, ये तो 2018 हो गया। 2017 में क्या पैटर्न दिया था, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बाइनोमियल का जिक्र मैं कर रहा हूँ, और आपको मैं एक बात अभी से बोल के रखता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट आपके एग्जाम में 3 जगह आता है आजकल। आप सुन रहे हैं मेरी लैंग्वेज में, किस तरह की लैंग्वेज बोल रहा हूँ? आपको अनयूजुअल लग रही होंगी मेरी बातें, क्योंकि मैं इसी तरह की चीज़ें बोल रहा हूँ जो एकदम उसके एकदम जो फाइन लाइंस होता है ना वो। तो बाइनोमियल थ्योरम जो आपके एग्जाम में बनता है ना एप्टीट्यूड में, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बनता है। ध्यान से सुना, अगली लाइन जो बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में बनता है। हो सकता है प्रोबेबिलिटी में एप्टीट्यूड में ना आए, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो मैथ्स में आएगी उसमें आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो आजकल आनी शुरू हुई है, उसको बोलते हैं सच झूठ वाले क्वेश्चन। ये मैं कराऊंगा बाद में। इसको बोलते हैं बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक और बाइनोमियल कोई अलग चीज़ नहीं होता दोस्तों, दोनों सेम होता है। तो ये 3 टाइप के पैटर्न के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। आपको समझ में आया? बाइनोमियल थ्योरम से 3 टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। लिख के रखिए कॉपी के साइड में। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आएंगे ना, आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ों को मैं इस साल के लिए स्टार क्यों लगवा रहा हूँ। जैसे मैं पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये लाइन अपनी कॉपी में लिख के रखिए। हर वो जगह जहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 2 चॉइसेस हो, गाइस प्लीज़ फोकस करना। हर वो जगह जहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 2 चॉइसेस हो, या तो एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट या तो एब्सेंट, या तो एक इंसान बोल रहा है सच या तो झूठ, या तो एक इंसान किसी क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स, किसी पेपर को इंसान ने मतलब क्वेश्चन पेपर बना रहा है, या तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट नहीं किया, या तो एक इंसान है मैरिड या तो फिर खुश। तो इस तरह से जहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 2 चॉइसेस होती हैं वहाँ पे। समझ में आया दोस्तों? सिंपल तरीके से सोच के देखिए, अगर मैं आपको 3 सवाल दूँ, 3 क्वेश्चंस दूँ ट्रू फॉल्स के, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर देखिए 3 में से 0 करेक्ट, या फिर आप बोलेंगे सर 3 में से 1 करेक्ट, या फिर आप बोलेंगे सर 1 मिनट 3 में से 2 करेक्ट, या फिर ये प्लस का मतलब होता है या तो फिर आप बोलेंगे सर देखिए 3 में से ना तीनों के तीनों करेक्ट है। दोस्तों इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 2 to the power of n। आप मेरे साथ चल रहे हैं जी, आप मेरे साथ चल रहे हैं, 2 to the power of 3। और देखिए इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको n क्वेश्चंस दिए तो n में से 0 करेक्ट, n में से, इसको लिखना ज़रूर से लिखना, मेरी बात मानो। अभी के अभी आपको खट से 3 वैरायटी, और इसको मैं प्रोबेबिलिटी में फिर कनेक्ट कर दूंगा। अभी राइट नाउ कनेक्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में भी, ठीक है? अभी के अभी कनेक्ट करेंगे, आपको एकदम से अगले 20-25 मिनट एकदम से एम्पावर्ड फील होगा।
n नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से n नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से 0 करेक्ट, n में से 1 करेक्ट, n में से 2 करेक्ट, से ऐसा करते करते बिंदी n में से n के n करेक्ट हो गए। इसी चीज़ को आप चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर ऑफ n। इसी चीज़ को आप कैसे लिखते हो, 2 टू द पावर ऑफ n। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहली बार इसको देख रहे होंगे, ज़्यादा परेशान मत होना, इसको डायरेक्टली लिख लेना। n अलग अलग क्वेश्चंस में से 0 करेक्ट, n अलग अलग क्वेश्चंस में से 1 करेक्ट, n में से 2 करेक्ट, n में से n करेक्ट। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 टू द पावर ऑफ n। ये 2 क्या होता है, 2 चॉइसेस, एक क्वेश्चन का आंसर या तो ट्रू या तो फॉल्स, एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट या तो एब्सेंट, या तो इंसान बोल रहा सच या तो झूठ, वही है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप में से हर एक कोई मेरी बात को समझ सके, इसलिए काम करते हैं क्वेश्चन पेपर लेके आपको दिखाता हूँ। ये लो, एक क्वेश्चन पेपर है, मान लेते हैं 3 सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या कर सकते हो आप इसके साथ, 3 में से 0 अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 में से 1 अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 में से 2 अटेम्प्ट कर सकते हो, या 3 में से 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी चीज़ को ना जी आप चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे ये ऐसा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बढ़िया तरीका नहीं हुआ है? ध्यान से तो सुनना, ये सिर्फ हवाबाजी के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी कारण से बता रहा हूँ। ये बढ़िया तरीका नहीं हुआ दोस्तों, आप खुद देखो। 3 में से 0 अटेम्प्ट, 3 में से 1 अटेम्प्ट, 3 में से 2 अटेम्प्ट, 3 में से 3 अटेम्प्ट। क्या इसी चीज़ को ऐसे लिख देंगे ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं हो जाएगा, है ना? अब अगर मैं इसी में बोलूँ कि नहीं यार, कम से कम एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट तो होना चाहिए, तो हम पागल थोड़ी जो सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर ऑफ n, हाँ क्या बोले जी, एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट होना चाहिए, तो 0 अटेम्प्ट वाले को हटा दो। कैसे लगा ये पॉइंट? फोकस लड़कों। 2 का क्यूब माइनस 3c0, ये हो गया दोस्तों 8 - 1 7 तरीके हो गए। मैं आपको बोले नहीं यार सुनो ना, बताइए 3 के 3 अटेम्प्ट्स वालों को हटा दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 के 3 अटेम्प्ट्स वालों को हटाना ना, ये लो 3c3, तो ये हो गया दोस्तों 2 का क्यूब माइनस 3c3, 8 - 1, ये हो गया 7। मज़ा आया सभी को? मज़ा आया सभी को? मैं किसी कारण से बोल रहा हूँ दोस्तों, सुनते जाना, कुछ चीज़ मिस मत करना, इसको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो एक काम करो, आप मुझे अभी के अभी एक ज़रा सवाल बता दो। अगर एक क्वेश्चन पेपर में 4 सवाल दिए हुए हैं, ज़रा बताना इसको टोटल नंबर ऑफ वेज कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन अटेम्प्ट द पेपर। आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। जितने क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट करना करो, नहीं करना मत करो। एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट आपका होना ही चाहिए, एटलीस्ट आपका 1 अटेम्प्ट होना ही चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट होने ही चाहिए। तीनों का आंसर जो देगा बता सकते हैं। मैं ऐसे 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा जिनके तीनों करेक्ट होंगे। पेस पकड़ेंगे फटाफट दोस्तों, पेस पकड़िए दोस्तों, पेस पकड़िएगा एकदम खतरनाक वाला। कोई कंडीशन नहीं है, 2 टू द पावर ऑफ 4, ये रहा आंसर 16। कम से कम 1 अटेम्प्ट होना चाहिए। 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4c0, एक्सीलेंट। तो ये हो गया दोस्तों 16 - 1, ये हो गया 15। कम से कम 2 अटेम्प्ट होने चाहिए। 2 टू द पावर ऑफ 4, 0 अटेम्प्ट वाला हटा दो और 1 अटेम्प्ट वाला हटा दो। 16 - 1 और ये रहा 4, 11 आंसर आ चुका है। मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से आंसर आया। ये ऋत्विक तुम्हारा लास्ट वाला गलत है। वंदना, पेदनिति और तीनों आंसर किसका है? तुषार एंड कंतकी रोहित, वेल लड़के। मज़ा आया? कंतेती रोहित, सॉरी। मज़ा आया सभी को? मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया। अब गौर से देखना जो चीज़ बोल रहा हूँ, डोंट मेस इट अप, ठीक है? ज़रा गौर से देखना। अगर इसी की जगह यहाँ पे 2 टीम्स को रख दिया आपने 2 टीम्स बना रहे हैं आप। ये रही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम और ये रही साउथ अफ्रीका की टीम, और इनसे लड़के लेके आप टीम बना रहे हो, राइट? कोई कंडीशन नहीं है, कितने भी लोगों की टीम बनाओ। अब आपको क्या बोला गया? टीम फॉर्मेशन आपको करना है। जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, लैंग्वेज स्पेशली सुनो आप। टीम फॉर्मेशन करना है, ओके ठीक है। सबसे पहली चीज़, कोई कंडीशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से आपको जितने भी लड़के ले लो, साउथ अफ्रीका से भी, कोई कंडीशन नहीं, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड केस,
नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कम एक व्यक्ति तो चाहिए, साउथ अफ्रीका से कोई कंडीशन नहीं है। ओके ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जब कोई कंडीशन नहीं थी तो कितने लड़के हमारे पास? 4, ये लो 2 टू द पावर ऑफ 4, एंड साउथ अफ्रीका ये रहा 2 टू द पावर ऑफ 3। मज़ा आया सभी को? मज़ा आया सभी को? ऑस्ट्रेलिया से कम एक होना चाहिए, 2 टू द पावर ऑफ 4, 4C0, और यहाँ से 2 का क्यूब। मज़ा आया? मस्त तरीके से मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया? सभी लोग साथ चल रहे मेरे? दोस्तों क्या हाल है भाई? साथ चल रहे कि नहीं अपन लोग? सो 2 टू द पावर ऑफ 7 का मतलब कितना हो गया? 128। ये हो गया 50 एक्सक्यूज मी 15 इंटू 8 का मतलब हो गया 120। बेहतरीन तरीके से अपन लोग साथ चल रहे कि नहीं? बेहतरीन तरीके से अपन लोग साथ चल रहे कि नहीं? दोस्तों ये बात है 2017 की, जब एक क्वेश्चन आया था। देखिएगा, मैं आप में से शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा। मुझसे क्वेश्चन डिलीट हो गया है, मुझको याद है क्वेश्चन, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको, ठीक है? ध्यान रखिएगा, शाउट आउट सिर्फ और डिलीट हुआ है ना? हाँ हो गया। तो दोस्तों डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको सेकंड तरीके की वैरायटी बता रहा हूँ। देखो सेकंड वैरायटी क्वेश्चन ये आया था आपके गेट में 2017 में। इसमें बोला गया था कि 3 इंडियंस हैं। कितने इंडियंस हैं? 3 इंडियंस हैं, 3। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बोला गया था 3 इंडियंस हैं एंड 3 चाइनीज हैं। तीन चाइनीज हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको सब ग्रुप बनाना है, मतलब वही टीम फॉर्मेशन को ही कई बार सब ग्रुप भी बोलते हैं। इन्होंने यही बोला था इसलिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो आपको सब ग्रुप बनाना मतलब वही टीम फॉर्मेशन करनी है। कंडीशन ध्यान से सुनो, आप में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा। एटलीस्ट एक इंडियन होना ही चाहिए, चाइनीज में कोई कंडीशन नहीं है। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कब आया था सर? ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2017 IIT रुड़की। अपने कॉपी में आप जॉट डाउन कर लीजिए, 2017 IIT रुड़की का पेपर था। ठीक है, एटलीस्ट एक इंडियन होना चाहिए और उसके अलावा चाइनीज़ की कोई कंडीशन नहीं है। दोस्तों साथ चल रहे सभी लोग? सभी लोग सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे हैं? सभी लोग सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे हैं जी? चलो आ जाओ। जब इंडियंस में कोई कंडीशन नहीं, इंडियंस में एक बोला एटलीस्ट होने चाहिए तो ये हो गया, एंड चाइनीज़ में कोई कंडीशन नहीं है तो ऐसा हो गया। सो बेसिकली 7 into 8 दैट इज़ 56। बस इतना ही था क्वेश्चन। मज़ा आया सभी को? बेहतरीन टाइप से मज़ा आया? ये 2 लोग ये रहे दोस्तों, दीपक एंड मिक्की। मिक्की भैया आप, मज़ा आया सभी को यहाँ तक के? बेहतरीन तरीके से मज़ा आया? सुपर्ब टाइप से मज़ा आया? तो एक टीम फॉर्मेशन हो गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं, प्लेन एंड सिंपल वेनिला फ्लेवर्ड क्वेश्चन। दूसरा ये हो गया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थोड़ी देर रुक जाओ, मैं प्रोबेबिलिटी से करेक्ट करूँगा। तीसरा, जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप 100% सेलेक्ट करते ही करते हो, या फिर ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से देखना, ये वाला स्टेटमेंट ध्यान से देखना, आप में से ही कुछ लड़कियों को लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा लड़का मिक्की भैया, ये हो गए दूसरे तुषार बाबू, ये हो गए वंदिता जिया, 3 हुए ना ये लोग। और कौन हो गए? अंजलि हो गई। एक 2 3 4 और कौन आ रहा है? साहिल शिंदे हो गया, राइट? और कितने? 5 काफ़ी हैं जी, बहुत हो गए। अब चलो सुनो, जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन मेरे ख्याल से ध्यान से सुनना। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया आपको बोला कि टीम फॉर्मेशन का, राइट? ओके, ये वाला ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वाली चीज़ ध्यान से सुनना। अगर मैं ये बोल दूं कि ये 5 लोग हैं और आपका जैसा मन करे वैसी टीम बना लो, मतलब 2 लोगों की टीम बनाना है 2 लोगों की टीम बना दो, 3 4 या 5 लोगों की भी आप टीम बना सकते हो, ठीक है? लेकिन मेक श्योर करेंगे, चाहे आप जितने भी लोगों की टीम बनाएंगे, हमारे साहिल बाबू उसमें रहने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साहिल बाबू को हम लोग यहाँ पे पकड़े और इनको ऐसे रस्सी से बांध दिए, फिक्स कर दिए। तो ये रहे साहिल बाबू। जब 2 लोगों की टीम बनी है तो ये रहे साहिल,
जब दोस्तों 3 लोगों की टीम बनी है तो भी साहिल है। आप देख सकते हैं दोस्तों 4 लोगों की टीम बनी है तो भी साहिल है, 1 2 3। और जब 5 लोगों की टीम बनी है तो भी हमारे, मतलब आप देख सकते हो कयामत से कयामत तक साहिल साहब तो हमारे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये ना दोस्तों एक बहुत अच्छा पैटर्न है। ये सबसे आखिरी में भी टीम फॉर्मेशन में 2020 में यही पैटर्न है। जब कोई कंडीशन है, आप 2 लोगों की टीम भी बना सकते हैं, 3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोग, कैसे टीम बना सकते हैं। ये अच्छा लगा होगा आपको पैटर्न देख के, नहीं? तो यार यहाँ पे इसमें कितने लोग आपके पास, ये हो गए मिक्की भैया, तरुण, और ये हो गए वंदिता जी, और ये हो गए आंचला, ये हो गए, राइट। तो ये 4 लोग हो गए। इन चारों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लिया। 2 लोग चाहिए, इन चारों में से किसी भी 2 को सेलेक्ट कर लिया। 3 लोग चाहिए, इन चारों में से किसी भी 3 को सेलेक्ट कर लिया। 4 लोग चाहिए, इन चारों में से चारों को सेलेक्ट कर लिया। कैसा लगा जी आपको ये पैटर्न? या तो ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये लास्ट वाला। मजा आया आपको देख के कि नहीं? और सर कैसे कैसे मेक श्योर किया कि साहिल बाबू सेलेक्ट हुए हैं? ये हो गया ना 1C1 1C1 1C1, ये रहा 1C1। मजा आया आप सभी को देख के? ये पैटर्न अभी 2020 IIT दिल्ली ने पूछा है। क्या क्या सीखे आप? टीम फॉर्मेशन 2017, 2018 एंड 2020 तीनों ईयर्स में बैक टू बैक आया है। इंपॉर्टेंट लगाओ, इंपॉर्टेंट लगाएंगे जी। चले देखते हैं किसमें कितना फायर है। आंसर निकल गया होगा ना इसका। 4C1 की वैल्यू हो गई 4, 4C2 की वैल्यू हो गई 6, 4C3 की वैल्यू हो गई 4, और ये क्या चीज़ है 4C1 की वैल्यू हो गई 1, 10, और ये हो गया 15, 15 आंसर आ गया, राइट। आप लोग भी यही निकालोगे मेरे हिसाब से। दोस्तों आपके सामने सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, जो IIT दिल्ली में आया था सवाल, राइट। ध्यान रखिएगा, मैं शाउट आउट इस बार 4 लोगों को दे रहा हूँ, इन चारों में आपका नाम आना चाहिए। बनाइए दोस्तों, मैं साइड हट गया। IIT दिल्ली का ये रहा सवाल, 4 लोगों को मैं शाउट आउट दे रहा हूँ। मज़ेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से रेडी हो जाइएगा और इसका आंसर मार दीजिए। मैं साइड हट गया वैसे भी। चलिए, खूंखार खतरनाक तरीके से, गाइस मिस नहीं करना, ये सब अपने को मिस नहीं करना यार, है ना। 4 लोग हैं, PQ R and S। हाउ मेनी टीम्स, ये देख रहे हो लैंग्वेज, ऑफ साइज एक्सीडिंग 1, एक से ज़्यादा, कैन बी फॉर्म्ड, जहाँ पे Q तो आएगा ही आएगा। तो ये रहा एक व्यक्ति Q जब 2 लोगों की टीम, या फिर ये रहा व्यक्ति Q जब 3 लोगों की टीम है। एक्सक्यूज मी यार, ये रहा Q जब 4 लोगों की टीम है। बहुत बड़े नहीं, तो ये हो गया 3C1, 3 में से कोई भी 2, और ये हो गया 3C3। वैल्यू क्या हो गई जी 3 3 1। आंसर क्या हो गया 3 + 3 + 1 दैट इज 7। मजा आया आप सभी को देख के कि नहीं? क्या आंसर आप सभी लोग का? विशाल गुप्ता, पार्थ और अमन गुप्ता, बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी यार, सभी को मजा आया यहाँ तक के? 1 घंटे हो चुके हैं दोस्तों ऑलमोस्ट, मेरी घड़ी शायद 5 मिनट आगे होगी। 30 मिनट्स ऑफ एब्सोल्यूट ब्रूट एनर्जी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर मेरे अंदर बहुत जान बाकी है अभी? ऐसा कितने लोगों को लगता है एक बार थोड़ा फायर फूअर बना देंगे दोस्तों अपन लोग, है ना? एक बार गजब टाइप का फायर फूअर बना देंगे मज़ेदार तरीके से आपके साथ। अभी तो देखो दोस्तों क्या होता है, आप छोटे से भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो ना, तो इसलिए मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करता रहा। तो जो भी आपको अच्छी लगे आप रख लीजिए, अच्छी नहीं लगे रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। कन्फ्यूशियस की एक लाइन है दोस्तों, वो लाइन ये है, आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास, ईच वन ऑफ अस वी हैव 2 लाइव्स। आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास 2 ज़िंदगियाँ होती हैं, और दूसरी ज़िंदगी की शुरुआत ही तब होती है जब हमको ये समझ में आता है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़िंदगी है। Each one of us we have 2 lives, and the second life starts when we actually realize I have only 1 life. आप सोच के देखिए दोस्तों, जब एक ही ज़िंदगी है तो फिर मेरा डर किस बात का है? जब मेरे चारों तरफ जो कुछ भी, जब सब कुछ ख़त्म हो जाना है तो मेरे को डर किस बात का है? ऐसा कब हो गया धीरे धीरे मेरी लाइफ में आगे बढ़ते 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 कि किसी और का एक्रीडेशन और एफिलिएशन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में रह गया? आप मुझे बताइए। मैंने आपके साथ तकरीबन हर एक सेशन में इस बात को कहा है दोस्तों, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं बट आप सब कुछ नहीं कर सकते,
ये लोगों को इम्प्रेस करने की चीज़ें छोड़ दीजिए। आपको दुनिया का एक सीक्रेट बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वी अट्रैक्ट वॉट वी आर रेडी फॉर। आप और मैं, हम जीवन में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उन सफलताओं को अट्रैक्ट करते हैं जिसके लिए हम तैयार होते हैं। इस दुनिया को बनाया ऐसा गया है कि ये दुनिया ना, ऑल ऑफ अस, हम सब तो डिज़ायरिंग तो हैं ही। दिस वर्ल्ड इज़ रन एंड गवर्नड बाई दोज हु आर नॉट जस्ट डिज़ायरिंग, हु आर डिज़र्विंग एज वेल। लड़ाई सिर्फ डिज़र्विंग बनने की है दोस्तों। गजब टाइप से एफर्ट दीजिएगा दोस्तों, मज़ेदार तरीके से। और आपकी एक लाइफ है तो उसमें अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, सारे के सारे बच्चे। मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि हम सब के अंदर एक हनुमान होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पूरी दुनिया को ये बता दीजिए, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए आइए, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। सारे के सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे दोस्तों। चलिए आइए, सुपर्ब तरीके से स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप सभी? एक आपको बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिखाता हूं। एक होता है अच्छा, एक होता है खूबसूरत। ठीक है दोस्तों, इस एक क्वेश्चन में मैं 5 लोगों को शाउट आउट देने वाला हूं। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, इस एक क्वेश्चन को बनाने में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत होगा ना कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको मैंने कई बार वर्बल रीजनिंग में CID, कंक्लूजन इन्फ्रेंस डिडक्शन के बारे में बात किया ना। 2016 की बात है, ISC बैंगलोर ने एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया था। 5 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा। काफ़ी लोग क्वेश्चन को गलत करेंगे, देखते हैं वो करेक्ट करने वाले कौन से लोग हैं। ISC बैंगलोर 2016, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। मैं शाउट आउट देने वाला हूँ 5 लोगों को। टाइम है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स। दैट्स इट। मैं साइड हट रहा हूँ, आंसर मारिएगा। एक्सक्यूज मी। ऑल हिल स्टेशंस हैव अ लेक। देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब अच्छे वर्ड्स होते हैं। ऑल, अ लेक, मतलब जितने भी हिल स्टेशन है, ऑल मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑल हिल स्टेशंस हैव अ लेक। ऊटी हैज 2 लेक्स। ओके, तो ऊटी में 2 लेक है। ओके ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन कंडीशन क्या है हिल स्टेशंस की? सारे के सारे हिल स्टेशंस में 1 लेक होना चाहिए, है ना? 1 होना चाहिए। यहां पे ऐसा कुछ लिखा है क्या कि एग्जैक्टली 1 होना चाहिए? एग्जैक्टली 1 लिखा है क्या? क्यों सर, ऐसा क्यों पूछ रहे? क्योंकि अगर एग्जैक्टली 1 लिखा होगा तो ऊटी के पास तो 2 लेक है, तो फिर ऊटी जो है ये हिल स्टेशन नहीं होगा। तो यहां तो एग्जैक्टली 1 जैसा लिखा नहीं है, सिर्फ ये लिखा है ऑल हिल स्टेशंस हैव अ लेक। 1 लेक होना चाहिए। 1 लेक से ज्यादा हो गया तो है ही वो तो हिल स्टेशन, लेकिन 1 लेक ही होना चाहिए ये नहीं लिखा है। तो दोस्तों, जब एग्जैक्टली 1 नहीं लिखा तो एग्जैक्टली 1 आप क्यों ले रहे हो? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली वैलिड? CID बोलते हैं इसको, कंक्लूजन इन्फ्रेंस डिडक्शन। ऊटी इज नॉट अ हिल स्टेशन। ये कैसे पता चला आपको? सर देखिए ना, ये मैं आंसर मारने को रेडी हूं, लेकिन आप मुझे ये वर्ड अगर दिखा पाएंगे तो मैं ना यहां पे इस वर्ड को लगा देता हूं, ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे हिल स्टेशंस में एग्जैक्टली 1 लेक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा है। अगर ये लिखा होता और उसके बाद लिखा होता ऊटी हैज 2 लेक्स, एब्सोल्युटली बिल्कुल कोई चांस ही नहीं कि ऊटी आपका हिल स्टेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि एग्जैक्टली 1। रिजेक्टेड। नो हिल स्टेशन कैन हैव मोर देन, मैं वही बोल रहा था, 1 लेक से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इनकरेक्ट। सर एक बात आपसे पूछूं? पूछिए। सर इतना टफ नहीं था, फिर आप इसको क्यों बोले कि इतना अच्छा क्वेश्चन है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी साइकोलॉजी को आप समझ ही नहीं सकते, मैं जानता हूँ। क्योंकि अभी जब एग्जाम, अभी आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ दोस्तों, तो आप मस्त अपने स्टडी टेबल में बैठे होगे, आलती पालती मार के बैठे होगे, अभी आपको फील ही नहीं हो रहा होगा। एग्जाम में ना दोस्तों, नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, नीदर ऑफ द अबव
भाई साहब ये आंसर मारने के लिए बहुत जिगर चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आंसर मारना इतना आसान नहीं होता है, हाथ ना उठता ही नहीं रहता है, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। अगर ये आपका आंसर आ रहा होता ना, 4 बार पढ़े होते इस क्वेश्चन को। मैं सिर्फ इसी साइकोलॉजी से IISc बैंगलोर ने खेला। सर मैं नहीं मानता कि एग्जाम में कुछ साइकोलॉजी जैसी चीज़ होती है। चलिए मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ राइट हियर राइट नाउ, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम मुझे 1 आध मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना। दोस्तों आपने शायद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नाम सुना होगा, मेरी बात सुना, साइकोलॉजी की ताकत देखना भी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नाम सुना होगा, हिंदुस्तान का लाजवाब मेडिकल कॉलेज। ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया में सिर्फ एक एम्स होता था न्यू दिल्ली में। ये उस जमाने की बात है दोस्तों जब ना एम्स में 55 सीट होती थी 55 सीट होती थी MBBS के लिए, फिर 5 फॉरेनर्स के लिए होती थी, फिर रिजर्वेशन, ऐसा करते करते 34 सीट्स बचती थी जनरल कैटेगरी की। दैट्स इट। एशिया का वन ऑफ द सबसे रिफाइंड कॉलेज, मतलब जितनी तारीफ की जाए एम्स की कम, राइट। इतनी गजब की हिस्ट्री एम्स की, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स दिया एम्स ने। और ये तब की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है, जब एम्स में सिर्फ और सिर्फ 55 सीट थी, इंडियंस एंड फॉरेनर्स मिला के। जनरल कैटेगरी के लिए 34 ऑड सीट्स थी। इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था? इन्होंने पूछा था व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मुझे ऑप्शन देने दीजिएगा, याद रखिएगा, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मेरे ऑप्शन देने के पहले आप आंसर लिख दिए होंगे मैं जानता हूं, बट फिर भी सुनिए क्योंकि एम्स में आया वो क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन था CH4, दूसरा ऑप्शन था CH3 सिंगल फ्री बॉन्ड, इसके बाद था CH2 2 फ्री बॉन्ड्स, और चौथा ऑप्शन था एक बड़ा ही ऑब्वियस ऑप्शन, ऑल दी अबव। आप सभी लोग इंजीनियरिंग वाले हैं, आप, मैं, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी सब पढ़ा ही हुआ है। ऑप्शन को देख के बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, मुझे ऐसे आंसर में बताइए। ऑप्शन को देखिए, एम्स एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, तब की बात है जब 34 सीट्स होती थी जनरल कैटेगरी के लिए, और तब उन्होंने बोला था केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या है। चेक करते हैं आप में से कितने लोगों ने क्या आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग, बिकॉज आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं अब, तो ऑब्वियस ही बात है सर, ये तो क्या छोटी सी बात है। तो आप देख सकते हैं वंदिता, साहिल, ऋत्विक, क्लियरली सभी को पता चल चुका है कि ऑल दी अबव होगा सर, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप और मैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। मैंने जब ऑप्शन नहीं दिया था ना, तभी भी आप आंसर मार चुके थे CH4 होता है। लेकिन ये होती है कहानी की ताकत। मैंने आपको बोला एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, 55 सीट्स, 5 सीट फॉरेनर्स के लिए, 34 सीट जनरल कैटेगरी के लिए, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। आपको भी लगा होगा भाग यार, इतना अच्छा जब कॉलेज तो मीथेन थोड़ी पूछ लेगा भाई, कुछ तो भी इसमें कैच होगा। आपने देखा आपके सामने अभी क्वेश्चन में जब सिर्फ ये लिख रहा था ना, तब आप में से कई लोगों ने CH4 लिख दिया था, लेकिन जैसे ही ऑल द अबव लिखा तो आंसर मार दिया। भाई साहब ये तो मिथाइल ग्रुप है, CH3 अगर मैं OH लगा दूंगा मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, CHO लगा दूंगा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, COOH कर दूंगा तो एसिड ग्रुप हो जाएगा। इस फ्री बॉन्ड में H को लगाएंगे तब बनेगा मीथेन। ऑब्वियस सी बात है ये आंसर इसका, ये ताकत होती कहानी की। आपको समझ में आया? तो साइकोलॉजी ना ऐसे चेंज हो जाती है। तो जब इंसान के पास खोने को कुछ होता है ना, तो फिर ऐसे हो जाता है कि भाई रुक रुक रुक, इतना बड़ा कॉलेज यार, ऐसा थोड़ी कर देगा यार। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव समथिंग टू लूज फॉर। मज़ा है आपको देख के? आपको मज़ा आया देख के? ये एक्चुअल में बताया था, एक्चुअल में मीथेन फॉर्मूला पूछा था। मस्त क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एम्स ने, मेरा भी दिल खुश हो गया था देख के। दोस्तों क्या आपको एक बात याद है? चलिए वापस आते हैं, मदमस्त होकर पढ़िएगा, 20 मिनट के आसपास है दोस्तों, थकिएगा मत प्लीज़। दोस्तों क्या आपको एक बात याद है? यार देखो काफ़ी बार हो गया आप और मैं, हम लोग ना वो परसेंटेज में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों की दोनों चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है, बहुत ज़्यादा, राइट। कैसे वाली चीज़ है यार? आप याद करो ना, इलेक्शन वाली चीज़, कि 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों को वोट दिया गया, इसमें से वैलिड और इनवैलिड वोट्स हैं, फिर इसके बाद फर्दर जो इंसान इलेक्शन जीता है उसका डिफरेंस दे दिया गया, ये मैंने आपको पहले दे रखा है। इसी तरह से जो आपके एग्जाम्स का फेवरेट है कि भाई एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताया गया, इसमें से पास
और पास नहीं जो है उनके बारे में बताया गया। फिर इसके बाद फर्दर बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में बताया गया, बॉयज़ में जो पास हैं और बॉयज़ में जो पास नहीं है इनके बारे में, गर्ल्स में जो पास हैं और गर्ल्स में जो पास नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पैटर्न इतने ज़्यादा बार हो गया आपके एग्ज़ाम में आते। 2019 में IIT ने डायरेक्ट इस पे परसेंटेज का क्वेश्चन दिया। दोस्तों आप ये बिल्कुल यकीन नहीं मानेंगे, इसी तरह का सवाल ग्राफ के फॉर्म में फिर से IIT ने दिया था। उसमें सिर्फ ये बोला था लिटरेट और इलिटरेट वाली बात। मैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छा मानता हूँ जो IIT ने दिया था। मेरे बिना कुछ बोले देखते हैं आप में से कितने लोग आंसर दे पाएंगे। 5 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरी तरफ से मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़िएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है जो IIT ने पूछा था, IIT मद्रास ने पूछा था, 2019 की बात है। मारिएगा इसका आंसर दोस्तों, गजब टाइप से इसका आंसर मारिएगा, सुपर्ब तरीके से इसका आंसर मारिएगा। मैं साइड हट जाता हूँ। मज़ा आया क्या अपने को? क्या आया देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द एग्जामिनेशन इज दिस। ओके, आपने देखा दोस्तों, इसी तरह से क्रिटिकल रीजनिंग में पूछा था। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में। टोटल परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड, ठीक है देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। चलो ऐसा कर लेते हैं ना, 40 बॉयज हो गए, 30 गर्ल्स हो गए, टोटल 70 लोग हो गए। नहीं, ये रहे बॉयज, ये रहे गर्ल्स। अच्छा, इसमें भी कुछ बोला है क्या इसने? इसमें से बोला है टोटल परसेंटेज में से पास होने वाले लोग हैं 80, तो 70 का 80% लोग पास हो चुके हैं। मतलब 80% और 70 कितना हो गया? 56। और जो पास नहीं हुए हैं बाकी बचे हुए, तो बाकी बचे हुए कितने? 14 लोग पास नहीं हुए। साथ चल रहे क्या? साथ चल रहे हैं दोस्तों, मस्त टाइप से साथ चल रहे हैं। बॉयज़ ये रहे 40 और ये रहे गर्ल्स 30। चलो जी, बॉयज़ में पास, बॉयज़ में जो पास नहीं है, गर्ल्स में पास और गर्ल्स में जो पास नहीं है। सुपर्ब तरीके से भी लोग साथ चल रहे हैं। मैं आपको इसमें एक और एक मैजिकल पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैजिकल पॉइंट जेन्युइनली बोल रहा हूँ। 90% लड़कियाँ पास हैं, 90%, इसका 90%, 30 का 90% होगा 27, तो 3 लड़कियाँ फेल हो गई। एक्सक्यूज मी। 56 में से अगर 27 गर्ल्स पास है ना दोस्तों, तो फिर आप बोलेंगे 29 बॉयज़ पास है, जो कि भाई साहब किसी भी स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा हुए। और इसमें से 11 लोग फेल हो गए। बस इन्होंने ये पूछा है परसेंटेज ऑफ बॉयज़ जो कि पास हो रहे हैं। 29 लड़के पास हो रहे हैं 40 में से, बस यही पूछा है। 29 लड़के पास हो रहे हैं 40 में से, इसी का परसेंटेज इन्होंने पूछा है, जो कि हो गया 72.50। मज़ा आया सभी को? मैं इसमें आपको एक मैजिकल पॉइंट बताऊंगा, वेट कीजिएगा। अंजलि साहू, वेल डन। शैलेंद्र वर्मा, अच्छा। तुषार आनंद, नहीं, तुषार, हाँ तुषार सही लिखा है। और रुकिए, सुशोभन और अमन गुप्ता, वेल डन। मज़ा है आप सभी को यहाँ तक के? यार देखो, एक बात आपको बताता हूँ, ये तो ठीक है, जो है सो है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको एक मैजिकल पॉइंट बताता हूँ, ये ध्यान से सुनना। ये तो ठीक है, आपको मैं इतनी बार एवरेज करके बोल दिया, राइट। मान लीजिए दोस्तों, आपकी माँ ने बोला कि देखिए तेरे बचपन के खिलौने में एक बक्से में रख देती हूँ, तो आपकी माँ ने ना सारे खिलौनों को एक बक्से में रख दिया। मेरी बात ध्यान से सुना। तो टोटल N1 नंबर ऑफ खिलौने हैं इसमें। मेरी बात गौर से सुनना, मिस मत करना। बोले, उन्होंने बोला कि एक काम करना, इसको किसी को डोनेट कर देंगे, काम आएगा, कोई बच्चा खेलेगा, अच्छा ही रहेगा, राइट। तो ये जितने भी खिलौने हैं इनका एवरेज मैंने ले लिया A1। सर किस चीज़ का एवरेज? वज़न तो वज़न का एवरेज ले लो, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस का एवरेज ले लो, जिसका भी एवरेज लेना है। आपकी माँ ने एक और ऐसे बक्सा बना दिया, इसमें N2 नंबर ऑफ खिलौने, इसका एवरेज हो गया A2। ऐसे बहुत सारे आपकी मम्मी ने बक्से बना दिए NK नंबर ऑफ बक्से तक के, और इसका एवरेज हो गया AK। मेरी बात गौर से सुनना। एक टर्म होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एवरेजेस
का एवरेज, और इसे लिखा जाता है AW। आप लोग इसको मार्केट में सुने होंगे वेड एवरेज के नाम से। भाई साहब, ये वेड एवरेज कुछ नहीं है, यही है एवरेज स्पीड। तो एवरेज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, घुमा फिरा के आप नोटिस कर पा रहे हो, हम लोग फिर से एवरेज में ही आ गए। ये देखो, AW इज बेसिकली A1 N1 प्लस A2 N2, जरूर लिखना इसको, कॉपी में जरूर से लिखना। A2 N2 प्लस A3 N3 प्लस A4 N4 अप टू AK NK डिवाइड बाई N1 प्लस N2। यही तो एवरेज ही तो था। एवरेज कोई अलग चीज थोड़ी थी यार। एवरेज आपने और मैंने क्या पढ़ा था, S ऑफ N डिवाइड बाई N, वही तो है, वही तो है। आप लोग के एग्जाम में लोग क्या करते हैं, अक्सर सिर्फ दो कमोडिटीज के बारे में बात करते हैं, और इसलिए जिन किताबों को आप लोग पढ़ते हो उसमें लिखा होता है A1 N1 प्लस A2 N2, थोड़ा सा माइंड मत करना, मैं आड़ा तड़ा लिख रहा हूँ स्पेस नहीं करके, डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और इसलिए ऐसा लिखा था। आप में से कुछ लोगों को शायद डाउट हो, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। आपकी माँ ने ऐसे बक्सा लिया, उसमें से आपके सारे खिलौने डाल दिए, N1 नंबर ऑफ खिलौने दोस्तों, इन सभी का एवरेज हो गया A1। एक और बक्सा लिया, उसमें N2 नंबर ऑफ खिलौने डाल दिए, उसका एवरेज हो गया A2। एक और बक्सा लिया, N3 नंबर ऑफ खिलौने डाल दिए, उसका एवरेज हो गया A3। ऐसे करते गए N के नंबर ऑफ बक्से हो गए, इसका एवरेज हो गया AK। इन सभी का एवरेज कलेक्टिवली कहलाता है वेड एवरेज, मतलब एवरेजेस का एवरेज। आपने नोटिस किया मैंने क्या कहा था, A1 A2 AK को जो भी ले रहे हो, वजन का एवरेज ले रहे हो, कॉस्ट प्राइस का ले रहे हो, या परसेंटेज का भी लोगे तो भी चलेगा। मतलब सर, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखिए, ये रहा दोस्तों AW A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। नहीं, सभी लोगों में से 80% लोग पास हुए हैं, ये रहा 80। बॉयज़ का तो खैर निकालना है, बॉयज़ का रेशियो है 4:3। यार यहाँ पे जगह नहीं, मुझे दूसरे साइड लिखने दो, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 80, बॉयज़ कितने, एक्सक्यूज मी, लड़कियाँ कितनी पास हुई हैं, 90। 4 + 3, मज़ा आया सॉल्व करके, मज़ा आया, 2 लाइन में बन गए। देखो अच्छा लगा आपको, मस्त मज़ा आया कि नहीं, लगाओ भाई डबल स्टार इस पे, मज़ा आया आप सभी को। दोस्तों डबल स्टार लगाओ, इस साल के लिए स्टार करो इसे, इस साल के लिए स्टार करो भाई इसे। आप समझ रहे दोस्तों मेरी बातों को, इस साल के लिए स्टार कीजिए इसे, और बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत। अगर कोई बच्चा ना सिर्फ और सिर्फ पिछली क्लास और आज की क्लास को देखेगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज के मैंने उसको एकदम मज़ेदार पॉइंट्स बताएं, उसको फील हो जाएगा, उसको फील हो जाएगा। भाई मैं क्लियरली बताता हूँ दोस्तों, ये वीडियो अभी तो कंप्लीट नहीं किया हूँ, थोड़ी देर में कंप्लीट करूँगा। आज की वीडियो जब पब्लिक हो जाएगी, आप इस बात को जानते हो कि मेरे वीडियोस सबसे अधिक, खैर मेरी माँ देखती है, उनके बाद मैं देखता हूँ, और आपको ये बात पता है कि मैं आप लोगों का हर एक कॉमेंट पढ़ता हूँ। अगर कल के वर्ल्ड अफेयर्स में आप लोगों ने 11 कमेंट्स किए तो मैंने 11 के 11 कमेंट्स को पढ़ा है। उसके एक दिन पहले वाले पे आप लोगों ने, कल वाले में मिस्टर सिंह ने अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखा है, वो रेड कॉरिडोर पे। परसों वाले वीडियो में 19 कमेंट किया कि 9 कमेंट किया, याद नहीं आ रहा था मेरे को, किसी में 20 कमेंट किया, किसी में 6 कमेंट किया, तो मैंने हर एक पढ़ा है। आपको ऐसा लगता है कि सर इसका ना एक और पार्ट अपने को लेना चाहिए बहुत जल्द, मैं आपको अभी के अभी प्रॉमिस करता हूँ, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करना बिंदास, ज़्यादा सोचना मत, मेरे साथ तो बिल्कुल ही मत सोचना। तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर देता हूँ, अपन मंडे को ही रख देंगे, कैसा रहेगा? कल एकदम आराम से ब्रीदिंग स्पेस, सांस लो बढ़िया से, अपन मंडे को ही रख देंगे फिर, ठीक है? ये जो 2023 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मंडे को रखेंगे कुछ। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, गेट के एग्जाम खत्म होगा उस दिन आप ये कभी भी नहीं बोल पाओगे अपनी लाइफ में, ना अभी ना आने वाले साल में, कि मेरे लिए सौरभ ठाकुर ने एफर्ट नहीं दिया। यार सौरभ ठाकुर, यार मैं अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया था तो एफर्ट, ऐसा कभी नहीं बोल पाओगे। जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन किए हुए, मैं उनके लिए भी उतने एफर्ट देता हूँ, और जो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए भी उतने ही एफर्ट देता हूँ। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, तो आप ये बोल नहीं पाओगे। तो आप ये सोच के देखो
एक बार अपने आप से पूछो, आईने के सामने खड़े होके, मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ? मैं किसका वेट कर रहा हूँ? किस आइडियल परिस्थिति का वेट कर रहा हूँ अपने आप से बेस्ट डिमांड करने के लिए? किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में हर कुछ एक ट्रेड ऑफ है दोस्तों, हर चीज़ एक ट्रेड ऑफ है। तो ना दोस्तों, किसी के ना विचारों का ना वेट मत कीजिएगा। कोई आपके लिए क्या अच्छा बोल रहा है तब मैं पढ़ूंगा, अच्छा नहीं बोल रहा तो नहीं पढ़ूंगा। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मशरूफ़, मगर ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। किसी का वेट मत कीजिएगा, मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, गजब टाइप से एफर्ट दीजिएगा। आपको प्राउड होना चाहिए, बस ये बात याद रखिएगा मेरी। आपको जिस दिन प्राउड होगा आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए आइए वापस। दोस्तों, अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले इनइक्वालिटी वाली बात कहा, तो अब तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर लोगों को फील आ गया होगा कि सर पता है क्या, वज़न वाली चीज़, एज वाली चीज़ एंड हाइट वाली चीज़, ये मैं समझ चुका हूँ। और आप बोले हैं सर ना, झूठ मत बोलना सर, आप क्या 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 झूठ बोल रहा हूँ सर? आप बोले थे कि x की वैल्यू वाली चीज़ या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट सर? इसको आपने इस साल के लिए भी स्टार लगवाया है, कारण 2022 में IIT खड़गपुर ने पूछा है। यस, तो ज़्यादा हवाबाजी क्या करना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। 4 लोगों को शाउट आउट दूंगा, आपका नाम आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। 2022 ये x की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ये 5 होगा। मारिए, बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों, ख्याल रखना इस बात का, बिल्कुल भी कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। 4 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा। आइए, बिल्कुल सही लिखा वंदिता जी आपने, व्हाट इज दैट दैट आई एम रनिंग फ्रॉम एंड व्हाट इज दैट दैट आई एम रनिंग फॉर, बिल्कुल सही लिखा आपने। भाई साहब 4 लोगों का शाउट आउट मैं दूंगा, IIT खड़गपुर। आप खुद देखो यार, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, पता है क्या इतना खतरनाक टफ पूछ दिया क्या भाई? 2x - 1 greater than 7, 2x greater than 8, x greater than 4। चलो जी इधर आ जाओ। 2x - 9 less than 1, 2x less than 10, x less than, ओए होए होए, दोनों को कंबाइन कर दूंगा। एक्सक्यूज मी यार, मेरा गला एक्चुअली पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ यार। ये रहा, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। वेदांशु मलिक, वेल डन। साहिल शिंदे, सूरज कुमार, रितिका खुशवाहा, बहुत बढ़िया, नाइस। मज़ा आया आप सभी को? मज़ा आया आप सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया सर। लेकिन ना मैं आपसे एक बात पे नाराज़ हूँ। क्या किया भाई मैं? बताओ क्या किया मैं? सर आप बोले कि x की वैल्यू वाली चीज़, और उसके बाद आप ये भी तो बोले ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और आप ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाली चीज़ इस साल भी इंपॉर्टेंट है। यस सर, आप लेकिन अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। कैसे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाली चीज़ कभी पूछा है क्या IIT ने? 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, 5। 2018 में मेनली IIT गुवाहाटी ने एम्फेसिस दिया था उसको, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश यूसेज को। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए थे जो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन थे। देखिए तो, अगर आप होते तो बना पाते इसको? भाई साहब याद रखना, वैल्यू पुट कर दिया करें, अपने आप आंसर आ जाएगी। ये सब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, खट से आंसर मार देना है। इसका अगला पैटर्न क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर मारिए आप सभी पहले। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ k गिवन बिलो इज दिस एन इंटीजर। किसको बोलते हैं भाई साहब इंटीजर? इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस, क्या हो गया, +-1 +-2 एंड सो ऑन। पुट करो यार वैल्यू, क्या टाइम पास कर रहे हो? ये सबको ना सॉल्व मत करते बैठना दोस्तों, सॉल्व कर नहीं सकते वाली बात नहीं। इंजीनियरिंग वाले यार अपन कैसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे ये सबको, लेकिन खट खट वैल्यू पुट कीजिए। जैसे कि यार 4 तो मुझे दिख गया क्योंकि डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। मैं आपको बताऊंगा ना फ्यूचर में भी कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो 4 वाले तो 100% आंसर आ रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
ये हो गया 4 + 2, मोर इम्पॉर्टेंटली 4 - 3 हो गया 1, तो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। 4 के अलावा 8 भी मुझे दिख रहा है दोस्तों, 8 + 2 हो गया 10 और ये हो गया 5। वाह जी वाह। इसी तरह से 28 भी दिख रहा है, वैसे 30 ये हो गया 30 का स्क्वायर और 28 - 3 25। कितना बढ़िया डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन को इन्होंने कन्वर्ट किया दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा पैटर्न है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। साथ चल रहे हैं क्या आप सभी लोग? इसका लेवल कैसे चेंज करेंगे मैं आपको भी दिखाता हूँ। अलीमा बानोजी बहुत बढ़िया, पवन एंड कल्याणी एन, वेल डन। मज़ा है आप सभी को? अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सुनना, ये आपके गेट में नहीं आया है, ये आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब फ्यूचर में क्या करेंगे ना IIT, डिविजिबिलिटी रूल को लेंगे और आपको क्वेश्चन दे देंगे इसी तरह से वैल्यू वाले। कैसे, मैं समझा नहीं सर, देखना अभी आप। रेडी? ये लोग ना ऐसे गंदे गंदे नंबर देंगे जैसे कि 12x का स्क्वायर प्लस 11x + 6, समझ रहे हैं दोस्तों, होल डिवाइडेड बाई 6। और लैंग्वेज क्या देंगे सुनो, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, दिस एंटायर थिंग विल गो टू हैव एन इंटीग्रल सोल्यूशन। रुक जाओ, ऐसा नहीं, लेट अस सपोज x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, थोड़ा सिंपल करने दो पहले। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, दिस एंटायर थिंग विल गोइंग टू गिव एन इंटीग्रल सोल्यूशन। मैं पागल थोड़ी जिसको सॉल्व करूंगा सर, मतलब ठीक हो गया बबन, ये कह रहा हूं। तुषार और मैं एक ही साथ ठीक हुए। तो ये हो गया दोस्तों 12x² डिवाइड बाई x, 11x डिवाइड बाई x। भाई साहब x से एक कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल वैसे ही है यार, ये देख रहे हो इसको, 6 डिवाइड बाई x। कहां से ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का भाई, 6 के कितने फैक्टर्स है सारे आंसर होगा। साथ चलो नहीं चलो दोस्तों, 6 के जितने फैक्टर्स है सब आंसर होगा। सोचो कहां से शुरू हुआ क्वेश्चन, कहां पे खत्म हुआ। देख रहे हो आप, 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। जब x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू होगी 2, x की वैल्यू होगी 3 और x की वैल्यू होगी 6। मजा है आपको देख के कि नहीं? मजा आया कि नहीं मजा आया दोस्तों? अच्छा मजा आया? ऐसे आपको गिनने के लिए बोलेंगे, इसी को मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं। और ये आप में से लिखवा लो, ये बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, बहुत जल्द। और सोच के देखो दोस्तों, वो तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा, मतलब सर अगर मैं सिर्फ ये बोल देता ना बाबू कि x एक इंटीजर है, तो कितने सोल्यूशन होते? सर तो भी इतने आते ना, क्या पागल है क्या जी? कैसे पागल सर? अब तो मैं मिट्टी भी नहीं खाता, कैसे पागल? इसलिए बोल रहा हूं यार, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों के लिए होता ना, +1 - 1, +2 - 2, +3 - 3, +6। माय गुडनेस, 8 सोल्यूशन आ जाते बाबू यहाँ पे, 8 सोल्यूशन वुड हैव बीन पॉसिबल। मजा आया क्वेश्चन देखे कि नहीं मजा आया? मजा आया नहीं मजा आया दोस्तों? देख रहे हो आप क्या किया बोलो, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिए फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन को कन्वर्ट कर दिए डिविजिबिलिटी में, और उसको कन्वर्ट किया हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में। मजा है आपको देख के? लगाओ जी इसको स्टार। देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम गंदे गंदे नंबर दूंगा, जानबूझ के इरिटेटिंग नंबर यार, इरिटेटिंग। जैसे कि देख रहे हो 17x², हे भगवान छी छी छी, इतने गंदे ना। 23x, ओ हे ईश्वर, ये कौन व्यक्ति है जैसा दे रहा है। इसके बाद फर्दर आपको लिख के दे दिया 12, ये देखो x। और फिर आपसे बोल रहा हूं x अगर एक इंटीजर है तो x की कितनी वैल्यूज के लिए दिस विल गोइंग टू गिव अस एन इंटीग्रल सॉल्यूशन। बताना चाहेंगे आप आंसर? मैं शाउट आउट 3 लोगों को देने को रेडी हूं। कैसे कैसे नंबर्स है छी? 17 कौन देता भाई ऐसे? दोस्तों पेस पकड़िएगा प्लीज, 5 मिनट, वी हैव 5 मिनट्स। मैंने जो प्रॉमिस किया आपको 5 मिनट्स, राइट? कम कम कम, मेक इट फास्ट क्विक। तो भाई साहब ये सब क्वेश्चन को ना ऐसे जज्बातियों के सॉल्व नहीं करने लग जाना है। 17x² अपॉन x, वही 23x अपॉन x, ये क्या 12 अपॉन x। ये तो वैसे इंटीग्रल हो गया ना जी, 12 के फैक्टर्स। कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। 12 के फैक्टर्स कौन है? 1 है, 12 है, 2 है, 6 है, 3 है एंड 4 है।
और प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। 6 और 6 12, 12 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। मजा आया? कितने लोगों का करेक्ट आंसर है? शुभाशीष दे, वेल डन लड़के। जीनियस प्लेस, वेल डन। तुषार, बहुत बढ़िया। 1 12 2 6 3 4, वेल डन। नहीं तुषार, लेकिन आपने माइनस नहीं लिखा, सॉरी टू से यार, आपका गलत है। और शैलेंद्र वर्मा, अलीमा बानो जी, मज़ा है आप सभी को? मज़ा है आप सभी को? सुबह टाइप से मज़ा है? तो दोस्तों इस टाइप से ना बहुत बेसिक यार, आपके एग्जाम में अलजेब्रा ऐसा आता है यार, बंदा वैल्यू पुट कर दे। मतलब सर 0 1 2 3 4 5, मैंने 6 वैल्यूज लिखा है 0 से लेके 5 तक के। अब मैंने अगर कट कर दिया इसमें से 5 0 1 4, तो मैंने कितने वैल्यूज कट किए? 4। तो कितनी वैल्यूज बची हुई हैं? 2 वैल्यूज बची हुई है, 2 वैल्यूज बची हुई है। मैंने एक और कट कर दिया तो 1 वैल्यू बची हुई है। क्या सर, क्या बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं? मैं बच्चों वाली चीजें कर रहा हूँ। 2017 में जब IIT रुड़की ने ये पूछा तो IIT रुड़की को कुछ नहीं बोला आपने, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन को। द प्रोबेबिलिटी दैट k डिजिट नंबर, अरे कौन सॉल्व करेगा k डिजिट भाई? 1 डिजिट करो, 1 डिजिट, टाइम पास मत करो। 1 डिजिट नंबर डज नॉट कंटेन ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कंटेन नहीं करवाना है? 0 हटा दो, 5 हटा दो, 9 हटा दो। k की वैल्यू 1 पुट करने पे 7 आंसर आना चाहिए। देखो जरा 0.7 इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। मजा आया सभी को कि नहीं? मजा आया जी? टोटल ये रहा 10 नंबर, ये रहा प्रोबेबिलिटी का, बचे कितने? 7। ये रहा k की वैल्यू 1 पुट करने पे आना चाहिए आंसर। मजा आया सभी को? श्वेता, शैलेंद्र, निखिल गर्ग, वेल डन लड़कों। दोस्तों अगर आप में जान बाकी है तो एक इमोटिकॉन बनाएंगे और आपको मैं एक बेहतरीन क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कराऊंगा। बेहतरीन, आपका दिल नहीं खुश हो गया तो बोलना। वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक आपके एग्जाम में जो पिछले ओवर द पीरियड ऑफ 23 साल 14 साल में जो आपके वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन आया ना, वो आपको कराता हूँ। गाइस प्लीज, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका एक भी सेकंड इधर उधर खराब हो और ऐसे लथार्जिक होकर अपने को 2-2 घंटे नहीं बैठना है। फुल अपन एनर्जी, जो चीज़ बाकी लोग 2 घंटे में कवर करेंगे अपन को 1.5 घंटे में कवर करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? आपको एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा था IIT खड़गपुर ने 2014 में। यकीन मानिए अगर आप IIT खड़गपुर का क्वेश्चन देखेंगे 2014 का और 2022 का, वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, 2014 का वर्बल रीजनिंग, वैसे आपको आइडिया नहीं होता, आपको बताता हूँ। 2014 में वर्बल रीजनिंग, 2015 में वर्बल रीजनिंग, इस टाइम से वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही सुंदर लेवल आता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लेवल। आपको एक बेहतरीन ट्रैक क्वेश्चन देता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं शाउट आउट 3 लोगों को दूंगा। चलिए देखते हैं आप में कितना फायर है। चैलेंज है आपको, चैलेंज। आइए देखते हैं दोस्तों आप में कितना फायर है, आप में क्या बात है। चलो देखता हूँ कितना दम है, दिखाओ मुझे। सर चैलेंज कर रहे हैं क्या? तो और क्या, मारो इसका आंसर, देखा जाए। 3 लोगों में शाउट आउट दूंगा। Take your time. It's a very good question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, कोई डाउट नहीं इसमें। फॉर सबमिटिंग टैक्स रिटर्न्स ऑल रेसिडेंट मेल्स, रेसिडेंट को मैंने लिख दिया R, मेल्स के लिख दिया मैंने M, जिनकी एनुअल इनकम है बिलो 10 लाख, 10 लाख से कम इनकम वाले। कौन सा फॉर्म भरना है? फॉर्म P। ओके। ऑल रेसिडेंट फीमेल्स, रेसिडेंट फीमेल्स जिनकी इनकम है 8 लाख से कम, फॉर्म भरना है Q। 8 लाख से कम इन सभी मैडम को फॉर्म भरना है Q।
ऑल पीपल, कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ सीन नहीं है। 10 लाख से ज्यादा इनकम फॉर्म आर, मैंने लिख दिया पीपल, 10 लाख से ज्यादा। जो मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगा इसको लिखना कॉपी में, एक्सक्यूज मी। फॉर्म भरेंगे ये आर, एक्सेप्ट नॉन रेसिडेंट विथ इनकम अबव 15 लाख। नॉन रेसिडेंट्स इनकम 15 लाख से अबव था ना, अबव। फॉर्म भरेंगे कौन सा, एस। ऑल अदर्स, इसके अलावा जो बच रहे हैं अदर्स, ये फॉर्म भरेंगे क्या, टी। एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन हु शुड फिल फॉर्म टी। एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अभी आपको ना इसका कम आइडिया होगा इस पैटर्न का। ये पैटर्न एमबीए वाला है, ये एमबीए वाला स्टाइल है। अभी मैं आपको ना 5 लड़के देता, 3 लड़कियां, और उनको मैं आपको ना टीम फॉर्मेशन करने बोलता। 5 3 8 होते, आपको टीम फॉर्मेशन करना है, 3 या 4 लोगों की टीम फॉर्मेशन करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बस आपको, ये 5 लड़के हैं, ABCDE, ए की बी से नहीं बनती। सी बोलता है जब एक गर्ल है F आएंगी तब मैं आऊँगा। डी बोलता है कि यार मेरे साथ ना ए नहीं होना चाहिए। इस तरह का बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ये उसी स्टाइल का क्वेश्चन था, 2014 में दिया हुआ क्वेश्चन था। यू हैव टू अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन मैन। अ रेसिडेंट मेल, रेसिडेंट मेल तो ये रहे, विथ एनुअल इनकम, रेसिडेंट मेल, अच्छा टी फॉर्म के बारे में बोल रहे हैं, ये रहा टी फॉर्म। रेसिडेंट मेल विथ एनुअल इनकम 9 लाख। रेसिडेंट मेल 10 लाख से नीचे की इनकम तो पी फॉर्म भरेंगे। सर सॉरी, आप टी नहीं भरेंगे, आपको पी फॉर्म भरना है, इसलिए रिजेक्टेड। ऐसा जरूर लिखना। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको श्योर करता हूं, वर्बल में एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अपना के देखिए। मैं पहले कैट वालों को ही पढ़ाता था, इसलिए आपको बता रहा हूं, ये करके देखिए। आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 90% नहीं शूट अप करके तो मेरे को बोलना 5 कम से कम पेपर देना, लेकिन 5 रिजेक्ट करना। 4 ऑप्शंस में से 2 को, और जो बाकी बचे हुए 2 हैं उसमें से करेक्ट मारना। रेसिडेंट फीमेल विथ एनुअल इनकम 9 लाख, रेसिडेंट फीमेल 9 लाख, लेकिन 8 लाख से कम वाले फॉर्म क्यों भरना था। अदर्स भरेंगे फॉर्म टी, तो ये तो 9 लाख हो गया, तो ये फॉर्म टी भरेंगे। ये तो ये अच्छा ऑप्शन है, पुट ऑन होल्ड। अभी करेक्ट मत मारो। नॉन रेसिडेंट मेल्स, नॉन रेसिडेंट एनुअल इनकम 16 लाख, 15 लाख से ऊपर है तो आप फॉर्म भरेंगे एस। मैडम आपको मतलब सर आपको फॉर्म भरना है एस, सॉरी आप टी नहीं भरेंगे। नॉन रेसिडेंट फीमेल्स एनुअल इनकम 16 लाख, 15 लाख से ऊपर फॉर्म भरेंगे एस। फॉर्म भरना होगा आपको एस। ये रहा आपका आंसर। मजा आपको क्वेश्चन देख के? मस्त क्वेश्चन था कि नहीं था? मजा आया सभी को? बी आंसर किसने किसने मारा? ये तो इसका आंसर बी मारे होगे तो बहुत ही अच्छी बात है। रुको, ऋत्विक ने तो बहुत ज़्यादा बात बताया भी है। ऋत्विक हो गया, प्रियंका शर्मा जी, अलीमा बानो जी, सौम्यधर, ये सभी लोगों ने आंसर। अमन गुप्ता, नाइस। मज़ा आया आपको सभी को? सुपर टाइप से मज़ा आया दोस्तों? मस्त टाइप से मज़ा आया? मैं आपको 2 क्वेश्चन असाइनमेंट का दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन दोस्तों 2014 का ही क्वेश्चन है, इसी IIT खड़गपुर का 2014 का कल्चरल डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था। ज़रूर से आंसर मार्क करना, अभी वीडियो पब्लिक हो जाएगा तब। इन चीज़ों को मैं बोलता हूँ दोस्तों स्टूडेंट धर्मा, तो ना ये आप बनाना, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना, ताकि ना कोई और पढ़ेगा ना एक्सप्लेनेशन, उसको भी मजा आएगा, इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज। पहला क्वेश्चन एक बहुत बेसिक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, मैं साइड हट रहा हूँ, अभी बताने की जरूरत नहीं है। IIT खड़गपुर ने 2014 में पूछा था, कल्चरल डाइवर्सिटी पे एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एक क्वेश्चन बेसिक अलजेब्रा पे आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों। आपने देखा होगा 10 रुपए के इतने नोट्स हैं, 20 रुपए के इतने नोट्स हैं, ऐसा करके बहुत बढ़िया करेंसी के डिनोमिनेशंस पे क्वेश्चन बनते हैं। और वो है, अभी आया था 2012 में, ये IIT दिल्ली का क्वेश्चन था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन को आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मस्त तरीके से डिटेल में आंसर दीजिएगा। ये रहे ये 2 सवाल दोस्तों, और यही था हम लोग का आज का सेशन। आप सभी को मजा आया दोस्तों? अभी मत देखिए प्लीज़, उससे मेरा मैजिक खराब होता है। ये मैं आपको जो ग्राफ वाली बात बोल रहा था ना, कराऊंगा बाद में, कल करा, नेक्स्ट सेशन कराऊंगा। ये देखो 2019 IIT रुड़की, सेम वैसे ही लिटरेट्स करके दिया था, कराऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम पे, आप देखना। मज़ा आया आप सभी को? सीरियसली बताइए। अभी प्लीज़ देखो मत यार, उससे मेरा मैजिक ख़राब हो जाता है बहुत, मैं इसको मेहनत से सीक्वेंस बनाता हूँ। आपको मज़ा आया? आपको मज़ा आया? सीरियसली पूछ रहा हूँ, मस्ती नहीं मार रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। आपको मज़ा आया इसी क्लास में? अभी वीडियो 5 मिनट में पब्लिक हो जाएगा,
मुझे जेन्युइनली कमेंट बॉक्स में बताना कि अपन लोग एक और सेशन ले मंडे को कि नहीं। ऐसा नहीं मजा आएगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट ये है, सीधी सी बात बता देता हूँ, गेट एप्टीट्यूड 2023 15 मार्क्स पे कब्जा चाहिए वाइए, ये सब मैं लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे। 15 के 15 मार्क्स पे कब्जा, मैं आपको ये लैंग्वेज बता रहा हूँ। मैं अपने लिए जो चीज़ बोलता हूँ ना, मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है आप में टैलेंट वैलेंट है कि नहीं, आप में जुनून होना चाहिए लड़ने का। आप मुझको ये बोल पाएँ सर हो सकता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, आई माइट नॉट बी टैलेंटेड बट ब्लडी हेल आई एम ऑब्सेस्ड। मैं ऑब्सेस्ड ज़रूर सर, जुनून तो है मेरे में लड़ने का। मैं आपको एक बात का प्रॉमिस करता हूँ सर कि मैं आखिरी तक फाइट ज़रूर करूँगा, मैं आखिरी मिनट तक आखिरी सेकंड तक फाइट ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगर आप लास्ट मोमेंट तक फाइट करने को रेडी तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको मेरा ये प्रॉमिस है, ठीक है जी। तो अभी थोड़ी देर में वीडियो पब्लिक होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप में से जितने भी लोग हैं जिनको कुछ थोड़ा भी आपको एफर्ट अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी वैरायटी क्रिएट कर सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि दुनिया का आइडिया होना चाहिए, मैं इसलिए ये सेशन लेता हूँ। मतलब मैं आपको बता जनरली बोल रहा हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा इतने सारे लोगों के साथ मैं डिस्कशन डिबेट करते रहता हूँ। जब बाहर वहाँ जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे भी करता हूँ, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे अधिक फ़र्क पड़ा रीडिंग करने का, डिबेट करने का। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू डिबेट विद समवन एंड द अदर पर्सन डोंट बाइज योर आर्ग्यूमेंट, बट यू हैव टू अप्रिशिएट इवन इफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज देयर। आई एम रेडी टू लूज एनी सॉर्ट ऑफ डिबेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर आर्ग्यूमेंट। I want to understand the factual truthfulness of your argument. I want to understand the brevity of your communication. तो मेरे को ना वो देखना रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ जितना फ्रिक्वेंटली ये ले सकूँ। आपके लिए प्रयास ये रहता है दोस्तों कि जो भी चीज़ आपके जीवन में मुझे लगता है कि वैल्यू ऐड हो सके, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। जो भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि सर आप ये ज़रूर लीजिएगा या फिर मेरा एक सजेशन है, ओपिनियन, प्लीज़ बिंदास शेयर कीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। अनअकैडमी के ऐप पे आप जाएंगे, वहाँ पे दिखूंगा मैं दोस्तों, ये फॉलो कर लीजिएगा। कल सुबह 9 AM पे मैं उसमें DI का सेशन ले रहा हूँ। ये जो अभी ऐप में ले रहा हूँ आप ही लोगों के लिए ले रहा हूँ। मैंने आपको क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया, मुझे चाहिए 15 में से 15 मार्क्स, ख़त्म बात, और मुझे बाकी चीज़ नहीं पता, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं बहुत बेसिक से ले रहा हूँ इन सेशंस को, कोई भी अटेंड कर सकता है, ये कोड लगा सकता है ST26 दोस्तों, मज़ेदार तरीके से अटेंड कर सकता है। जो बच्चे अनअकैडमी